जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे बीच में डॉक्टर कर सर हैं और डॉक्टर कर सर की सेशन के लिए बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो मैं अध्ययन पावर सेंटर की तरफ से पवन पांडे, सेल्स मास्टर एंड एजुकेशन का लीडर, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आज की सेशन में। और हमारे जैसे डायमंड मास्टर विकास पाठक सर भी आज के मीटिंग के में एक मेन रोल अदा करने वाले हैं। आप सब लोग मतलब बहुत ही पेशेंसली अपने सारे क्वेश्चंस को सुनिएगा, जो क्वेश्चन हम लोग रखेंगे डॉक्टर सर के सामने। और मीटिंग की शुरुआत करने के पहले, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, हमारा कल्चर है कि हम सबसे पहले कंपनी मोटो से शुरुआत करते हैं, राइट। तो अभी आप लोग प्लीज सबसे पहले तो अपने टीम मेंबर जितने भी हैं उन सभी को इनवाइट कीजिए कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आज के सेशन का लाभ ले सके। अदरवाइज होता क्या है कि लास्ट में जो क्वेश्चन आता है, सर मेरा एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करा दीजिए, इसका क्या आंसर होगा। तो आई थिंक मुझे लगता है आज आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर जरूर मिलेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनको इनवाइट कीजिए आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले हम आप लोगों को का माइक ऑन करते हैं कि आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए और कंपनी मोटो से सेशन की शुरुआत किया जाए। रेडी फार्मर, आप सभी लोग अपना आंसर कीजिए। Yes. Get on me. Yes. Share it the speed. Let the vision Alright. for the faith. Come on, let's do it. Get on me. Come Get on, on me. let's do it. Come on, India. Come on, let's do it. Come on. कंटेंट की तरफ जो कि आज हमारा आपका कंटेंट है, और हमारे बीच में डॉक्टर कर सर अवेलेबल हैं और डायमंड विकास पाठक सर हैं। तो आप सभी लोग अपना माइक ऑन किए थे, लेकिन फिर भी एक बार फिर से ऑन करके जोरदार तालियों से आप लोग डॉक्टर विकास मतलब सॉरी डॉक्टर प्रभात सर और हमारे विकास वेलकम विकास आप सभी लोग अपना एक्साइटमेंट बनाए रखिएगा, क्योंकि ये हमारा आपका जो बिजनेस है एक्साइटमेंट का ही है। एक्साइटमेंट खत्म, बिजनेस का एक्साइटमेंट हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। और गौतम सर आप अपना माइक अपने उसे ऑन कर सकते हैं, आपके पास परमिशन मैंने आपको होस्ट बना रखा है सर, आपको होस्ट मिल सकता है। तो जैसा कि आप सभी हमारे जितने भी पार्टिसिपेट हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे बीच में डॉक्टर गौतम सर हैं, और वो एक उनके अगर परिचय की बात किया जाए तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि डॉक्टर गौतम सर आर्मी से रिटायर्ड हैं, डीआरडीओ के ऑफिशियल्स हैं। और आपके पास इतनी सारी डिग्री, जैसे स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कहाँ आप लोगों को पता, न्यूजीलैंड, मतलब डिग्री की अगर मैं पूरा मैं फिलअप करूँ ना, एक फॉर्म फिलअप हो जाएगा A4 साइज का। और उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का फायदा उठाना है हम ही आप लोगों को। अगर हम आप लोग उस एक्सपीरियंस का फायदा नहीं उठा पाएंगे, हमारे बीच में एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, तो फिर फील्ड में हम लोग को चैलेंजेस आएंगे कहीं कहीं से, क्योंकि आपका जो जैसे बोलते हैं अनुभव हम करके पाते हैं। तो हमारे बीच में डॉक्टर कर सर हैं, वो अनुभव को करके प्राप्त किया है, इसीलिए बोलने बात करते हैं। लेकिन फिर भी सेशन की शुरुआत करने के पहले डॉक्टर कर सर अपनी तरफ से कुछ एक मैसेज देना चाहते हैं सभी एकामियंस के लिए। और जितने भी एकामियंस हैं उनके मैसेज को बहुत ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे कि डॉक्टर सर कहना क्या चाहते हैं। और जैसे कि अभी हम आप जानते हैं कोविड फिर से बहुत तेजी से जंप कर रहा है, तो उसके अलावा और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डॉक्टर सर अपनी तरफ से मैसेज देंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन की शुरुआत करेंगे विकास पाठक सर के थ्रू। तो वेलकम डॉक्टर गौतम सर, आपका स्वागत है। प्लीज सर आप माइक ऑन कर लीजिए सर, आपका माइक ऑफ है। गौतम सर आपका माइक ऑफ है सर। Okay. Welcome sir. Are you getting to me? Yeah sir. Yes, sir. Yes. Welcome sir. Good morning to all the Atomy family of India and abroad. Today we are having some scientific conference. आज काफी दिन से ये डिस्कशन हो रहा था, जो आज का दिन मतलब संडे को करना था, लेकिन आज कर दिया क्योंकि कल मेरा IIM में मीटिंग के साथ भी बात हुआ। हमारा यहाँ उड़ीसा में सुशांत जी है, मनोज जी है, फिर संदीप जी है लखनऊ में, बॉम्बे, पुणे, चारों तरफ भी हमारा आदमी है, विवेक जी कलकत्ता में है। तो इस तरह मैं सबके साथ ही टच में था, लेकिन आज थोड़ा बिजीएस्ट था, बहुत
जल्दी मैं पेशेंटों को मतलब निकाल के मैं जल्दी आज स्टूडियो में पहुंचा। पहले बात है और एक बार गुड मॉर्निंग टू द ऑल फैमिली ऑफ आवर एटॉमी एंड नॉट ओनली एटॉमी इंडिया, एटॉमी वर्ल्ड आल्सो। आज जो बात करने जा रहे हैं हम, वॉइस ऑफ एटॉमी क्या है। एटॉमी का प्रोडक्ट लेके हम लोग ने जैसे जैसे मरीजों को देके जैसे जैसे मतलब रिलीफ मिला, मतलब कि आराम मिला पेशेंट को, इसको लेके ही आज हम डिस्कशन करेंगे। पवन जी को तो पता ही है, रितेश जी को पता है, विवेक जी को पता है, सभी पता है जो, लेकिन कहीं कहीं जगह से पूरा हिंदुस्तान से फोन आ रहा है चारों तरफ। मेरा फोन नहीं है, एक सैटेलाइट हो गया, मेरे को काम ही नहीं करने देता है। समटाइम्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, समटाइम्स फ्रॉम न्यूजीलैंड, समटाइम्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड, कहाँ से फोन आ जाता, दुबई या अबू धाबी से तो आता ही है। क्या बात। अच्छा है एटॉमी के लिए, हमारा लिए। हमने तो हिंदुस्तान में बहुत बाबा देखा, हम राम रहीम बाबा देखा, हमने आसाराम बाबा देखा, रामदेव बाबा देखा है, अन्ना बाबा देखा। हम है एटॉमी का एटॉमी बाबा, हम बनेंगे एटॉमी बाबा। आज एटॉमी के लिए हम ये बोलना चाहता है पवन जी, ये एटॉमी हमारा देश में, हिंदुस्तान में बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। कैसे काम, अगर पूछो आप कैसे काम, तो कैसे होगा? हमारा देश में ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को बेकारी ज्यादा है, बेकारी। अगर हम 50 लाख 140 करोड़ के अंदर 50 लाख को इस काम में लेके आ पाए, तो आप बताइए कि इस 50 लाख अगर आदमी को हम इनमें इन्वॉल्व करें तो कम से कम बेरोजगारी का रास्ता मिटेगा कि नहीं। काम तो अच्छा है, बहुत काम अच्छा है, समाज के लिए काम, बेरोजगारी सॉल्व होगा। हाँ, हमारा एटॉमी में हमारा एटॉमी में कोई जात पात नहीं है, सब बराबर है। हम लोग एक ही थाली में खाने वाला है, कौन क्रिश्चियन है, कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, सब हम लोग बराबर है। यहाँ कोई दहशतगर्दी फैलने वाला नहीं है। देश में, हमारा देश में जो जिस तरह दहशतगर्दी फैल रहा है, एक सॉल्व करता है, एक एटॉमी सॉल्व कर सकता है। कैसे? अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जहां ज्यादा हो गया, उस देश में ये प्रॉब्लम ज्यादा होगा। अगर हम एटॉमी के द्वारा नौजवानों को रास्ता दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे काम कर 6-7 महीना, तभी पॉकेट में पैसा आते रहेगा। बोलो पवन जी, आप बताइए हम क्या गलत बोल रहे हैं? एकदम हम तो गलत तो नहीं बोल रहे हैं। 101% लाइन में विवेक जी है, लाइन में संदीप जी है, काफी आदमी है, सुशांत जी है भुवनेश्वर में, और भी काफी आदमी है। लेकिन हम चाहते हैं जो हमारा देश में हम ये चीज को अच्छी तरह लेके, डिसिप्लिन वाइज लेके हम लोग पूरा फैला दे। 140 करोड़ का देश है। अगर सर माइक आपका बंद हो गया सर, प्लीज आपका माइक बंद हो गया सर। सर आपका माइक बंद है सर, प्लीज ऑन कीजिए सर। सर माइक आपका बंद है, आप बताइएगा। आपको सुनाई दे रहा है? सर क्लियर सर, आर यू गेटिंग क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। हाँ, सो हम ये बोलना चाहता है, जो हम 50 लाख आदमी को, नौजवानों को इस रास्ता में डालना चाहते हैं। हम दिल्ली का रामलीला ग्राउंड में हम मीटिंग करेंगे, वहां हम नौजवानों को बताएंगे इस तरह काम करते रहो। हम जब नौकरी नहीं देख सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, हम इन लोगों को ये रास्ता दिखाएंगे, तुम यही काम करो। हम हमारा यही है सबसे बड़ा ये। हम ये भी चाहता है देश का एकता एवं अखंडता, देश का एकता एवं अखंडता के लिए ये एटॉमी बड़ा वाइटल रोल निभा सकता है। एटॉमी के अंदर इतना प्यार है, और एक एटॉमी के अंदर भाईचारा है, ब्रदरहुडनेस है, लाभ है। सो इस तरह हम लोग ने एटॉमी को लेके काम कर सकता है। कोई आदमी तो हमको, कोई साउथ से है, ऐसा है, हैदराबाद से है, कोई बेंगलोर से है, बोला डॉक्टर साहब आप एटॉमी छोड़ दीजिए। एटॉमी किस लिए छोड़ देगा? एटॉमी तो हमारा खून में आ गया, मेरा खून के अंदर अब एटॉमी चढ़ गया है, तो हम आप किस लिए हमको बोल रहे हैं
नहीं सर, हम आपको बड़ा ऑफर देते हैं, आप वो कंपनी छोड़ के हमारा कंपनी में आइए। हम बोला नेवर, हम एटॉमिक जिस दिन शुरू नहीं हुआ था उस दिन से है हम, सो हम एटॉमिक छोड़ के नहीं जाएंगे, एटॉमिक आखिरी तक हम देख लेंगे। डॉक्टर पार्क ने जो हैन पार्क ने जो चीज किया है 10 साल से, उन्होंने बायोलॉजिकल टेस्टेड एनिमल एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एटॉमिक एनर्जी, इनके साथ 10 साल रिसर्च करके इन्होंने डाला है। हम नहीं बोलते हैं जो डॉक्टर हेन पार्क जो हमारा देश के अंदर दवाई डाला, दवाई नहीं दिया, ये दिया है फूड सप्लीमेंट। अगर वो फूड सप्लीमेंट अगर मिरेकल मेडिसिन की तरह काम करे तो हम क्या करें? हम क्या करें भाई? हम तो इंस्पिरेशन नहीं दे रहे हैं आप ये करो। अगर रिजल्ट अगर अच्छा है, काफी सारा मैलिग्नेंट पेशेंट, वो पेशेंट से पेशेंट उन लोगों ने फूड सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है तो दे अच्छा, उनको अच्छा लग रहा है, फीलिंग अच्छा हो रहा है, फीलिंग अच्छा हो रहा है। तो सो बात ऐसा है जो हम लोग इंस्पिरेशन यही देंगे समाज को। समाज में नया आदमी कोई भी आएंगे वो इस्तेमाल करेंगे, पेशेंट लोग इस्तेमाल करेंगे। हमको कोई पेशेंट कोई मतलब आदमी बाहर से बहुत दूर दूर से, कहाँ राजस्थान, कहाँ पुणे, कहाँ बॉम्बे, कहाँ जम्मू कश्मीर, कहाँ से हमको। जी आपने व्हाइट बोर्ड क्यों ऑन कर दिया सर? कौन सा बोन ऑन ऑफ कर दिया? आप नहीं सर, आपको नहीं कह रहा हूँ सर, एक मिनट सर। अच्छा अच्छा, तो आपको सुनाई दे रहा है तो पंडित जी? जी सर सुनाई दे रहा सर। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सारा देश से बहुत आदमी हमको डिमोलाइज करने का कोशिश किया। हमको बोलता है क्या हीमोहिम 10 दिन खा के क्या उसका सर गल गया, उसका क्या लिवर गल गया है, सब बकवास है। उसको बोल झूठा मूठा आदमी ना, और रिमार्क पास करता है, पता नहीं कहाँ से हमारा फोन नंबर इन लोगों को मिल जाता है और हमको ही बोलता है और किसी को नहीं बोलता है। तो चलो वो सब पागल की तरह है। कोई बोलता है शुगर बढ़ गया, मैं आपको बताया था, है दारू का बोतल भी पी लेगा और 1 किलो चौसा आम भी खा जाएगा, रात को शुगर बढ़ेगा नहीं तो शाम को सुबह क्या होगा? है 200 रुपया का, आप सोचिए 200 रुपया का हीमोहिम का पैकेट नहीं ले सकता है, लेकिन दारू का बोतल 300 रुपया का ले सकता है। समझ गया पवन जी? ये है हमारा हिंदुस्तान, है जिससे हमारा हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, ऑल द सिस्टम के लिए अच्छा रहेगा। अभी कोरोना ऊपर की तरह चल रहा है, अभी केरल में 16.9 कहाँ खड़ा हो गया, वहाँ कहाँ से पूरा हिंदुस्तान में बढ़ते रहेगा। कम से कम 6 महीना पहले IIT कानपुर बताया था, IIT कानपुर इन्होंने बता दिया था 6 महीना पहले। जो ऐसा अलर्ट रहिए, ना कोई उन लोग प्रिकॉशन लेते हैं ना कुछ लेते हैं। कुछ भी हो, मैं हाथ जोड़ करके पूरा देशवासी को बोलता हूँ, जो हम एटॉमिक की तरफ से आप लोगों को मेडिसिन नहीं दे रहा हूँ, एटॉमिक की तरफ से हम एक फूड सप्लीमेंट दे रहा है जिससे ऑटो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग। और हमारा एक होम्योपैथी मेडिसिन है, हमने लिख के भेजा था पवन जी को, हमारा पूरा ग्रुप में दिया था, जो चीज देना पड़ेगा पब्लिक को, तो इजीली कोरोना काबू नहीं कर पाएंगे। तो हमारा बात जो है ना, जरूर सबको साथ शेयर कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा ही एक एटॉमी के बारे में सोचना चाहता हूँ। एटॉमी का जो प्रोडक्ट है, अभी हमारा पास नया स्पिरुलिना आने वाला है, आ गया है क्या, आगे आएगा, जल्दी आ जाएगा। तो स्पिरुलिना भी बहुत अच्छा ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए काम करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिन्यूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब क्या? जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द के लिए सर स्पिरुलिना बहुत अच्छा तो सर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करें सर? हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करें? अभी मैं जो बोला है आपने सुना ना, क्या बोला मैं? क्लियर सर। ये शेयर करेंगे सबको, जो देश का भलाई के लिए हम लोग हमेशा सोचेंगे। हमारा एटॉमी में कोई दहशतगर्दी फैलने वाला आवाज नहीं होगा। हम लोग हमेशा चाहेंगे देश का शांति हो। पूरा वर्ल्ड का जो एटॉमी है, वर्ल्ड एटॉमी भी देश में शांति लेके आ सकता है, बिल्कुल पीस लेके आ सकता है। ठीक है, थैंक यू। अभी आप क्वेश्चन करिए, हम जवाब देंगे। अब हम इनवाइट करते हैं, हमारे बीच में डायमंड मास्टर विकास पाठक सर हैं, और डॉक्टर विकास पाठक सर आपसे क्वेश्चन 1 बाय 1 करेंगे सर, उसके बाद आप उसका आंसर दीजिएगा। बाकी हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं जिनके उनके क्वेश्चन हैं, अभी उनको भी मौका जरूर देंगे, इसलिए आप लोग प्लीज पेशेंस बनाए रखिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमनली है और बहुत सारे लोगों के आए हुए हैं, पहले हम लोग उनको टैकल कर ले, हो सकता है उसमें आपका आंसर भी मिल जाए।
उसके बाद फिर आपको भी मौका देंगे सर। प्लीज आप लोगों का पेशेंस बनाए रखिए प्लीज। आज सबको सेशन में मौका दिया जाएगा प्लीज। वेलकम जी विकास जी। पवन सर, मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर सर, क्लियर सर। राइट, थैंक यू सो मच पवन जी एंड डॉक्टर गौतम सर को मैं वेलकम करता हूँ इस मीटिंग में एंड ऑल माय 400 प्लस पार्टिसिपेंट्स। इट इज लाइक वेरी गुड फीलिंग टू सी 400 पीपल ऑन वन सिंगल प्लेटफॉर्म। और फ्रेंड्स, माय नेम इज डायमंड मास्टर विकास पाठक। 3.5 ईयर से इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ और आई फील प्रिविलेज दैट आई एम हियरिंग डॉक्टर गौतम कर because sheer factor of your extreme good knowledge, sir. Last time when there was meeting, I had a delivery of a baby boy, so couldn't attend. But I saw the recording of your meeting, Dr. Gautam Kar, and I was fascinated to again be part of this meeting along with you. So thank you so much, Dr. Kar. And I would like to ask actually तो आपसे क्वेश्चन पूछना छोटा मुंह बड़ी बात जैसा है। आपके पास जितना नॉलेज है ना ना बट पूछिए सारे पूछिए। जी जी सारे पार्टिसिपेंट्स के उसके लिए, क्योंकि आप सब कुछ खुद ही कवर कर दोगे। अगर मैं खाली स्प्लिना बोल दूं तो आप हाफ एन आवर की मीटिंग में A to Z खुद सब एक्सप्लेन कर दोगे। फिर भी थोड़े क्वेश्चंस लोगों ने हमको भेजा था। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट GS प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, जुलाई मंथ में वेबसाइट पे आ जाएगा। तो डॉक्टर गौतम सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो स्प्रुलिना है, सी माई एज इज 35 ईयर्स एंड मैंने एटमी के पहले कभी स्प्रुलिना के बारे में नहीं सुना था। आई वॉज अ बैंकर बाई प्रोफेशन, सो मैंने तो नहीं सुना था। तो इट मीन्स कि बहुत सारे लोगों ने स्प्रुलिना के बारे में नहीं सुना होगा। आपने कहा 140 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, सो मेनी पीपल हैव नॉट हर्ड व्हाट इज स्प्रुलिना। तो सर पहले तो हमें ये समझाइए, ये स्प्रुलिना है क्या सर? कुछ लोग कहते हैं सुपर फूड है, कुछ लोग कहते हैं स्पेस फूड है। तो आपके जवानी में हम समझना चाहेंगे सर कि ये स्प्रुलिना क्या है सर? ये स्पिरुलिना जो तैयार करके ये भेजा है, ये समुंदर का नीचे एक किस्म पत्थर के ऊपर एक किस्म का सेडिमेंटेशन पड़ते हैं। दैट सेडिमेंटेशन कलेक्टेड एंड आफ्टर केमिकल प्रोसेस, आफ्टर दैट लेबोरेटरी प्रोसेस, एक स्पिरुलिना बनाया जाता है। ये स्पिरुलिना काम बहुत किस्म का करता है। किसी को शरीर को स्टिमुलेट करने के लिए, किसी का जोड़ों का दर्द के लिए, स्पेशली हिंदुस्तान में, क्या नॉट ओनली हिंदुस्तान, सारा यूरोप में जो जोड़ों का दर्द वगैरह होता है, उस दर्द के लिए स्टेरॉइड की तरह काम करते हैं। बट इट हैज नो साइड इफेक्ट एट ऑल। ये नेचुरोपैथी में आएंगे। इस नेचुरोपैथी का कलेक्शन फ्रॉम द सी अंडरग्राउंड ऑफ द सी लेवल, द कलेक्शन ऑफ द सेडिमेंटेशन, एंड वहां से ये बनाया जाता है। सो दिस स्पिरुलिना इज एक्सेप्टेबल। स्पिरुलिना 7-8 साल का बच्चे को भी नीचे को नहीं देना, 10 साल का ऊपर का बच्चे को किसी को भी दे सकता है। स्पिरुलिना कभी साइड इफेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल ही साइड इफेक्ट नहीं करेगा। स्पिरुलिना काम करता है। पहले तो हम लोग DXN कंपनी का स्पिरुलिना इस्तेमाल कर रहे हैं काफी दिन से। स्पिरुलिना हमारा आ जाएगा तो फिर हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये है हमारा स्पिरुलिना। आप कोई भी मास्टर मेडिसिन के साथ, हमारा जो मेडिसिन है, एजमेटिक प्रॉब्लम है, वो है, इसके लिए हम लोग स्पिरुलिना देते हैं। स्पिरुलिना देना कोई गुनाह नहीं है। स्पिरुलिना इज एक्सीलेंट थिंग। जो स्पिरुलिना हर दवाई को, हर मेडिसिन को स्टिमुलेट करते हैं, एंड इट एक्टिवेट पेनिट्रेट टू द ह्यूमन बॉडी, एंड इट वर्क्स टू stimulation and other things, and as a to getting the good result. So this is the spirulina. राइट। डॉक्टर साहब, एक चीज और कहा जाता है कि ये जो प्रोडक्ट स्पिरुलिना है, ये न्यूट्रिशन का खान है। ओके, इसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है। हाँ, हर होता है, यस। और इसमें प्रोटीन भी बहुत है। तो इसमें सर क्या क्या न्यूट्रिशन मिलता है सर? मैंने तो सुना है कि आप जो सोचिए वो स्पिरुलिना में है। ओके, नहीं, मिनरल्स ज्यादा मिलेगा इसमें, मिनरल्स ज्यादा मिलेगा, विटामिन सी भी मिलेगा है। सो और जो B12, B6, ये सब चीज भी मिलेगा। तो स्पिरुलिना है, लेकिन स्पिरुलिना देने का कौन सा पेशेंट को देना है वो देखना चाहिए। स्पिरुलिना जो पार्टिकुलर कौन सा पेशेंट को, मरीजों को हम देंगे, वो देख के देना है। स्पिरुलिना का पेशेंट वो सही में ये स्पिरुलिना इसको जरूरत है। जैसे कोई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया है,
she or he is unable to walk, मतलब वो चल नहीं सकते, वो थोड़ा मतलब मचक के चल रही है, तो आपको पता होगा कि that is a one type of deficiency. आप उस पे स्पिरुलिना बहुत टाइम दे सकते हैं आप। सर ये कहते हैं कि ये एक सप्लीमेंट है, स्प्लिना इज अ सप्लीमेंट, तो डे टू डे लाइफ में भी हम what supplement? It is Food also a supplement. food supplement. फूड सप्लीमेंट, यस इट इज Yeah, फूड तो all सप्लीमेंट, the products, हमारा हीमोहीम भी है, यस वो भी है, क्या न्यूट्रास्यूटिकल भी है, वो हमारा जो पोमेग्रेनेट पाउच है वो भी हमारा फूड सप्लीमेंट है। बोलिए। तो सर एक हेल्दी पर्सन को हमने स्प्लिना दिया तो कितने मंथ्स तक इसको कंटिन्यू दे सकते हैं सर? कम से कम 6 मंथ तो देना ही है। ओके है, अगर जैसे विराट कोहली जैसा ग्राउंड में खेलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी खेलते हैं, उन लोगों को आपके 2-4 दे सकता है रोज डेली, सो दैट उनका जो जॉइंट्स है वो जॉइंट्स में बड़ा स्ट्रेंथ आएगा जबरदस्त। ग्रेट सर, क्या और बात एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स को दे सकता है, एथलेटिक्स को आप दे सकते हैं, कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं है कोई भी एथलेटिक्स को। अगर इंस्टेड ऑफ अगर वो मतलब क्या बोलते हैं एथलेटिक्स में जाते हैं तो उनको स्टेरॉइड कभी कभी पकड़ा जाता है कॉमनवेल्थ गेम में, तो इंस्टेड ऑफ दैट स्टेरॉइड if you are giving this spirulina, then उसको कोई नुकसान नहीं है, कोई नहीं कुछ पकड़ पाएगा उसको, क्या होगा उसमें, तो कोई स्टेरॉइड चीज है नहीं, कोई चीज नहीं है। दैट्स इन नेचुरोपैथी, आई टेल यू, दिस इज अ गुड नेचुरोपैथी। हाँ बोलिए। और जिम वाले भी सर बहुत सारा स्टेरॉइड्स लेते हैं। हाँ लेता है स्पुलिना, यस स्पुलिना उनको भी स्पिरुलिना। होगा। तो पवन को बताइए, जो हमारा आर्म फोर्सेस का आदमी है जो हाई एल्टीट्यूड में -10, 15, 20 लेह लद्दाख में है, उन लोगों को स्पिरुलिना दे सकता है, उनको हीमोहिम भी दे सकता है। हीमोहिम के लिए यार क्या बताए, हीमोहिम 200 रुपया का पाउच है, उसको लेना। जैसे एक अजनबी हसीना थे यूं मुलाकात हो गई, जैसे वो है, क्या बात है, वो जो सुपर, आपका सुपर, क्या बात है सर, क्या बात भाई। वो जो है ना, वो हमारा हीमोहिम का पीछे पड़ गया। हीमोहिम जैसे डॉक्टर कार्ड से मुंह से ना निकालना चाहिए, क्यों नहीं निकलेगा? तुम कहीं भी ले जाओ, हमको तिहाड़ जेल में 4 नंबर गेट से घुसा दो, कहीं से भी घुसा दो, हमारा मुंह से नहीं निकलेगा, वो बंद नहीं होगा, मुंह चलते ही रहेगा। क्या बात है। Next question. राइट सर, राइट। दिल्ली में हाँ, पवन जी, विवेक जी और सुशांत जी, Yes, sir. दिल्ली में जब रिगल कर्नाटक प्लेस रिगल सिनेमा का पीछे तो 5-6 दारू का दुकान बना के रखा, शाम होते ही वो 200 रुपया का पाउच क्या है साला, 500 रुपया का, 600 रुपया, 1000 रुपया बोतल खरीदने जाएगा। Right, sir. है पवन, ये जी। यहाँ से निकलेगा मोहन सिंह प्लेस की तरफ से, उधर जंतर मंतर के सामने उखड़ेगा। बेकार की बात, वहां 200 रुपया का पाउच नहीं खा सकता है, उसको वो खाने का अच्छा है, आदत पड़ गया, तब बोलेगा हमारा किडनी फेल हो गया, हमारा लिवर खराब हो गया, वो खराब हो गया। ठीक है ना, जब वो खराब होता है तब वो आते हैं वो ये करने के लिए। ठीक है ना, Next question. चलिए पवन जी। Yes, sir. राइट डॉक्टर साहब अपना मैं थोड़ा वायलेंट होने से आप लोग गुस्सा नहीं होना भाई। सर अभी सर। तो वी एंजॉय सर, हमरा एंजॉय करी सर, आप सर आपके बात करने की स्टाइल से लोगों को अच्छा भी लगता है और लोग एंजॉय भी बेकार- करते हैं, बेकार का- नॉलेज भी लेते हैं सर। बहुत बेकार बात करता है मेरे साथ, बहुत बेकार। बोलता लिवर सड़ गया है, बोलता किडनी सड़ गया। हाँ बोला और क्या, किडनी और लिवर सड़ गया, अच्छा सड़ाएंगे अच्छी तरह। ये पवन, ये सब नाम का नाम नोट करके रखेंगे। वो लखनऊ का सदर बाजार का आगे, वो जहाँ रावण जलाता है दशहरा में, वहां जाकर उनको धकेल देंगे हम, उनको हम धकेल देंगे वहां। बेकार का बातें करेगा। लखनऊ का सदर बाजार देखा ना, वहां से आगे रेलवे फटक है, रेलवे फटक के थोड़ा सा आगे वहाँ एक ब्रिज मिलेगा, वो ब्रिज का दाहिने तरफ ही देखता रावण जलाता है 100 फीट का, रावण जलाता है, वहां ही धकेल देंगे हम सबको। सुपर, सही बकवास करता है, बेकार बकवास क्यों करता है? जो भाई चुपचाप रहो, तुमको अच्छा नहीं लगे तुम हट जाओ, तुम बेकार ब्लेम क्यों कर रहे हैं? राइट सर। चलो पवन, बेकार इन लोगों के साथ बात एकदम करके डॉक्टर सर का कहना साफ है कि लोग बात तो ऐसे ही करते हैं, जब जेन्युइनली बात किया जाए तो लोग भाग खड़े होते हैं। सर का कहना सही है, मतलब है कि उनको प्रोडक्ट में कमी दिखाई पड़ती है, लेकिन अपनी कमियों को नहीं देखते, उनकी अंदर कमियां क्या है। जब आप पॉइजन ले रहे हैं तो दवा कहाँ से काम करेगा? आप जैसे हम आप लोग जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबको यह क्लेरिफाई करना चाहते हैं कि हमारा जो हीमोहिम है वह एक सुपर फूड है, वह भी एक सप्लीमेंट है, वह मेडिसिन नहीं है, लेकिन वह किसी मेडिसिन से कम नहीं, बस आप ये समझ सकते हैं। हाँ, दिस इज ए मिराकल नेचुरोपैथी, मिराकल भाई। आप जो पवन जी, आप जो ये क्या नाम, आप ये ले रहा है, जो हीमोहिम का पाउच ले रहा है,
अरे बाबा, आपका जब डायबिटिक का पेशेंट है, आपका रात को तो थोड़ा आपको डाइट भी कंट्रोल करना पड़ेगा। डाइट अगर Correct, कंट्रोल नहीं करेंगे, आपको कैसे शुगर फास्टिंग पीपी कम आएगा? वो तो ज्यादा ही आएगा। तो जाके मलिहाबादी आम भी खा लेंगे फिर ऊपर से। है जा वो उल्ट पुल्ट चीज खाते रहेंगे, मुंह नहीं बंद होता है, बस वही चलते रहता है। राइट सर, नेक्स्ट विकास इसीलिए सर, बोला ना। जी 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 सर। राइट, थैंक यू डॉक्टर साहब। ये जो आम वाली बात बताई, अभी मेरे एक टीम मेंबर को भी शुगर बढ़ा था मैंगो खा के। हाँ, तो बढ़ेगा तो ये ताले हिमोहिम को गाली क्यों देता है? हिमोहिम को क्यों गाली देता है भाई? हिमोहिम ने क्या चीनी डाल दिया ना? उसमें थोड़ा सा खट्टापन है और थोड़ा सा तीखापन है, और है क्या उसमें? हमने एनालिसिस किया है यूनिवर्सिटी में जाके, उस बंदे का फैट फ्री कार्बोहाइड्रेट फ्री क्या रहता है? 0.11 पे 0% उसका फैट रहता है, उसका शुगर रहता है। तो उसको शुगर कैसे, कार्बोहाइड्रेट अगर इतना कम है तो उसको शुगर कैसे बढ़ जाएगा भाई? ये कैसे बात? राइट राइट जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे नेक्स्ट पूछना चाहता हूँ, स्पिरुलिना में सर विटामिन B12 बहुत ज्यादा है, और उसको एब्जॉर्ब ह्यूमन बॉडी थोड़ा कम करता है, ऐसा लोग थोड़ा सा पूछ रहे टाइम लगेगा, D3 D12 भी थोड़ा टाइम लगेगा। जब ये चीज आप देखिए, आप जब ये चीज इस्तेमाल करेंगे, आप झट से ये चीज जो हो जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है। इफ यू आर यूजिंग 3 to 4 months 6 month, तब आपको आराम मिलेगा। हमने कलकत्ता में कोई PhD किया हुआ साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो लेडीज लोग है, जिनको दे आर सफरिंग विद द मैलिग्नेंसी, दैट वही पेशेंट हिमोहिम ले रही थी, तो अगेंस्ट व्हाई दे आर आस्किंग फॉर हिमोहिम, दे आर आस्किंग और एक पैकेट भेजिए, और एक पैकेट भेजिए। हमको तो आगे तो लगता है जो 500 पैकेट महीना में देना पड़ेगा, यहाँ 500 पैकेट्स। ऐसा कोई नहीं। अगर खराब चीज होगा तो भाई, उन लोग भी तो कॉलेज में पढ़ के आया है, वो भी तो यूनिवर्सिटी का है, सब बड़े बड़े PhD किया हुआ, वो बेवकूफ नहीं है। सो जब वो उन लोग झुक गया है, आपको समझना होगा जे दिस इज जे मिरेकल थिंग्स। दैट इज व्हाई पहला दिन ही हमने बोला था जे दिस इज 8th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हमने देखा है, बट हिमोहिम इज द 8th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो इंसान क्यों किसी को नुकसान नहीं करेगा, इंसान का फायदा ही फायदा करेगा। ये इसको देख के पवन जी को बोला, देश का एकता अखंडता को भी हम मेंटेन कर सकता है। जो सबको काम में डालेंगे, 50 लाख को काम में डालना है। मैं जल्दी आ रहा हूँ पवन जी के पास, कि 50 लाख यंग जनरेशन को इसमें इन्वॉल्व करना है, तभी देखना देश में शांति आ जाए। हम लोग एकदम अन्ना हजारे की तरह हैं, वहीं रामलीला मैदान से अपना कारवां शुरू करेंगे और उसका झंडा पूरे देश में बुलंद करेंगे सर। ना कभी अगर हम गलत बोलता है, हमारा मुंह से अगर गलत निकलता है तो आप बताना डॉक्टर साहब आप गलत बोला है। 101% एग्री करते सर। आपने जो बात बोली कि हम लोग बेरोजगारी, देखिए हमारे उस पर क्या बोलते हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ी खतरनाक चीज है हमारे यहाँ। और देखिए मैं थोड़ा इसमें 2 लाइन कहना चाहता हूँ आप लोगों को। हाँ, तो तभी तो दंगा होता है, वही तो दंगा करते हैं सर। मैं बताऊं आपको, हमारे हैंगल पार्क सर कहते हैं कि अभी तक एटॉमियंस में जितने लोग सफल हुए हैं वो दीवाने और पागल होकर के, वही वो उस लेवल तक पहुंचे हैं, इस साफ साफ बोलते हैं। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अब इस पे अगर हम थोड़े से कुमार विश्वास जी की 2 लाइनें आप लोगों को बताएं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। तो धरती की बेचैनी क्या है? बेरोजगारी है, महंगाई है, उसको हमारे कर समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लोग पागल समझ रहे हैं, दीवाना समझ रहे हैं, समझने दीजिए, लेकिन एटमी हाई करते रहिए, उसमें कभी पीछे नहीं है। और क्या? राइट सर, विकास सर आगे सर प्लीज। राइट सर, वेरी इंटरेस्टिंग सर। इसमें आयरन क्वांटिटी बहुत हाई है, तो आयरन आप एक काम करिए, आप जो रेनल फेलियर है, किडनी फेलियर पेशेंट है, किडनी फेलियर किसी को हफ्ता में 3 बार डायलिसिस चल रहा है, किसी का 2 बार डायलिसिस चलता है, किसी का 1 बार चलता है, तो उनको पहले देखना पड़ेगा क्रिएटिनिन कितना है, यूरिया कितना है। अगर क्रिएटिनिन एंड यूरिया लेवल लो में है, नीचे में है, तब इसके समझाएगा कि किडनी का कंडीशन थोड़ा बहुत ठीक है। उसमें आप स्पिरुलिना भी दे सकता है, उसमें आप हिमोहिम भी दे सकता है, जो फूड सप्लीमेंट। जैसे हॉस्पिटल से दवाई देता है ऐसे दवाई चलते ही रहेगा, अगर उसको दिल करेगा तो ले सकता है। लेकिन जैसे ही
3 करके, जैसे उसको परसों हमको राजस्थान से एक किसी ने बताया था, एक यूरिया वो उनका 200 से ऊपर चला गया, कि क्रिएटिन भी 12-13 हो गया। तो इसका मतलब किडनी का कंडीशन खराब है। वहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाके उसको किडनी एक्सचेंज करने पड़ेगा। तो किडनी खराब होगा नहीं तो क्या होगा, आप बताइए। किडनी का अगर आप ये फूड सप्लीमेंट ना खा के नहीं लेंगे, और अगर वही सस्ता वाला बोतल पीते रहेंगे, तो यही होगा। तो और क्या होगा हिंदुस्तान में? एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही। हिंदुस्तान में और कुछ होने वाला नहीं। हिंदुस्तान में कोई पवन जी कोई सोचता नहीं है सब चीज। कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई क्या क्या बन जाता है। हमारा आप जो सोच रहा है वो असली चीज है। वो बोला ना, हमने आपको बोला ना कि हम लोग बहुत बाबा देखा है, राम रहीम बाबा देखा, वो आशुराम बाबा देखा, रामदेव बाबा सब देखा। अभी हम लोग बनेंगे एटॉमी बाबा। हम लोग बन के इस देश को, इस नौजवान के लिए हम लोग को सोचना है, ठीक है ना? ये सब चीज तो क्या क्या है, क्या चीज है हिमोहिम में? थोड़ा सा तीखा और थोड़ा सा खट्टा, क्या चीज है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए सर। जैसे राजेश खन्ना आज अगर जिंदा होते तो अगर तुम ना होते वो गाना शुरू हो जाता। हाँ, एकदम सही और कह रहे क्या हैं सर। अगर तुम ना होते मतलब है? अगर एटॉमी का हिमोहिम ना होता तो क्या होता? इट मींस सबका कहने का सेंस है, अगर हाँ, एटॉमी का हिमोहिम ना होता तो क्या यही होता? है, और क्या? एग्जैक्टली सर। मैं गलत बोला बताइए? नहीं राजेश आप खन्ना जी अगर होता, किशोर कुमार जी होता, तो वही गाना शुरू हो जाता। राइट। डॉक्टर साहब, एक चीज और, चैट बॉक्स में किसी ने लिखा कि लोग गारंटी पूछते हैं। हमारे मान हाँ, सिंह हैं, मान सिंह साहब हैं, उन्होंने पूछा गारंटी लोग मांगते हैं भारत है, तो मैं उस पर 2 लाइन कहना चाहता हूँ। गारंटी तो देखिए 2 चीज की, एक जन्म, ये सर एक 2 ही है, एक जन्म और एक मृत्यु, यही 2 गारंटी, बाकी सब वारंटी है। जब तक चल जाता तो ना काम। गारंटी तो पवन जी, गारंटी तो तेंदुलकर जी वो बहुत बार किया था ओपनिंग बैट्समैन के लिए, जो राइट गारंटी करके जो 100-150 बना देंगे। तो देखा जी यार 10 रन में ही बोल्ड आउट हो गया, ठीक है ना? तो इसीलिए ये बोल नहीं सकता है जो कौन गारंटी या वारंटी देगा, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट किसी को नुकसानदायक नहीं है, नुकसान नहीं करने वाला राइट है। राइट सर। एक क्वेश्चन और आता है सर, बहुत ज्यादा, कुछ लोगों को ब्लड थिनिंग का प्रॉब्लम है और वो लोग ब्लड थिनिंग मेडिसिन भी लेते हैं। ओके, ब्लड ब्लड थिनिंग। ब्लड थिनर, ब्लड ब्लड थिनर। थिनर के लिए सर। हाँ, जे इसको कार्डियोवास्कुलर के लिए ब्लड थिनर का जरूरत पड़ता है। जैसे ब्लड फ्लो अच्छा है, जैसे किसी को हम लोग स्टेन लगाया, किसी को सीएबीजी किया, माना ओपन हार्ट सर्जरी किया, तो उनको ब्लड थिनर का जरूरत पड़ता है। यह हमारा एक फूड प्रोडक्ट्स है जो हमारा ओमेगा 3। ये ओमेगा 3 बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 आपका इतना अच्छा कि ये करेगा। ओमेगा 3 आप 2 ले सकते हैं आराम से। अरे ब्लड थिनर में क्या होगा, कोपिडागल लेंगे, और उसमें से एटोरवास्टिन बाद रोजुवास्टिन लेंगे, इकोस्प्रिन लेंगे, यही तो लेंगे, वही तो है, और कुछ नहीं। अगर हम हमारा फूड सप्लीमेंट जो आपका ये है, क्या नाम, ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 का क्वालिटी अच्छा है, वो भी लेंगे। ओमेगा 3 में भी बहुत अच्छा है। राइट सर। सर, कुछ लोगों का ब्लड पहले से थिन रहता है, उनको ब्लड ऑलरेडी थिन ही रहता है, बहुत ही ज्यादा, तो उसमें ये मेडिसिन दे सकते हैं सर, ये अपना फूड सप्लीमेंट अपना ये लेना? हाँ हाँ, क्या गलत है? ये तुम्हें गलत कुछ नहीं है। अच्छा, और एक अच्छा, है, जैसे क्या नाम, आरए फैक्टर पॉजिटिव है। आरए फैक्टर पॉजिटिव, उनको बचपन में टाइफाइड हुआ था, तभी वो आरए फैक्टर पॉजिटिव है। उसके बाद क्या है, जो प्लेटलेट डाउन हो जाता है। प्लेटलेट क्या है? ब्लड के अंदर खून को जमने का जो ये होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट। वो प्लेटलेट का भी कम हो जाता है। उसमें हम लोग हमारा जो हिमोहिम दे सकता है। और एक दवाई है हिमालय का, दैट इज कॉल्ड प्लाटेंजा टैबलेट। प्लाटेंजा, वो टैबलेट भी दे सकते हैं। लेकिन प्लाटेंजा जैसे एक दवाई है हिमालय का, बट हमारा वाला फूड सप्लीमेंट एक काम कर सकता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। हिमोहिम डेली सुबह एक दे दीजिए, अच्छा काम करेंगे। ऐसा कोई ये नहीं है, कोई मतलब और भी कोई आदर्श प्रॉब्लम भी है, उस आदर्श प्रॉब्लम की भी। सर और क्वेश्चन सर विकास राव पास है, मेरे पास जो कलेक्ट हुए मैं उसको पूछ लूं, बाकी हमारे पार्टिसिपेंट को भी मौका हम लोग देते हैं सर। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है सर। आज मेरे पास एक टीम मेंबर ने पूछा, यू वुड बी अवेयर देयर इज समथिंग कॉल्ड डाउन सिंड्रोम।
डाउन सिंड्रोम, हम्म। तो कुछ कुछ लोगों को मिलता है। सो डाउन सिंड्रोम वाले को क्या हम हीमोहिम दे सकते हैं या डू वी नीड टू डाउन रेफर सिंड्रोम मतलब कैसा, क्या डाउन सिंड्रोम? माने बाय बर्थ देयर physique will not be developed, their brain is not developed. that is called congenital defect. That is called congenital defect. Okay. इस congenital defect को न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट साहब जो जैसे ही दवाई देगा ऐसे लेंगे। अभी वो उम्र कितना है वो देखना पड़ेगा, चारों तरफ देख के इसको बात कर सकता है कि उस पेशेंट को, मरीजों को क्या दवाई दे सकता है। कॉन्जिनेंटल डिफेक्ट उसको बोलता है इंग्लिश में प्लास्टिक चाइल्ड, न्यूरोप्लास्टिक चाइल्ड। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन का अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को भी आप ये चीज देते हैं। हमारे पास सही में आपको ये नहीं बताऊंगा, लास्ट 2-3 साल से हमको प्रैक्टिस के साथ हमको ऐसा पेशेंट को देना पड़ता है। तो उस टाइम तो हमारे पास हीमोहिम का मीन्स ये एटॉमिक का प्रोडक्ट नहीं था, तो हमने डीएक्सन के प्रोडक्ट को दिया था। डीएक्सन में 11-12 प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट हम दिया था। वो भी अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। आजकल हम कॉम्बिनेशन देख लिया, डीएक्सन का एक आरजीजीएल है और ये हीमोहिम है, ये जबरदस्त। जैसे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड में एक तरफ तेंदुलकर और एक तरफ सौरभ गांगुली, और आउट नहीं हो रहा है साला, 300 रन 400 रन हो गया। तो उन लोग पूरा दिमाग खराब हो गया उन लोग को। तो ये दोनों का पार्टनर ऐसा है, हमने देखा रही में वंडरफुल रियली। पेशेंट जो आप और मांग रहा है, इसका मतलब क्या कि पेशेंटों को जो एक्चुअली क्या होता है पवन जी, वो केमो और रेडियोथेरेपी देने के बाद ना काफी सेल डैमेज हो जाता है, इस सेल को रिकवरी करते हैं लोग। बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट, मिरेकल रियली। तो आप समझ में आ रहा है तो कुछ? बिल्कुल सर, आप जो एग्जांपल दे बिल्कुल उससे समझ में क्या याद हो जाता है लोगों को, और पीपल एक्चुअली एंजॉय योर मीटिंग आल्सो। मतलब आप बहुत ना हम गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई। हम देखिए, हम आर्मी का आदमी है, हम जो बोलना है सही, हम देश प्रेमी लोग आते हैं। हम लोग आई लव माई कंट्री, आई लव माई एटॉमी, नथिंग एल्स। हम एटॉमी से कुछ नहीं मांगता है, लेकिन एटॉमी की चीज देके अगर देश का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं होता है, नहीं हो सकता है। पूरा दहशतगर्दी बंद हो जाएगा, बेरोजगारी को खत्म कर देंगे। ये सब चीज कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं आता है ये सब चीज बोलने के लिए। है सब चाहता है कि तो उसका गद्दी संभाल ले। है और क्या, आप बताइए हमारा देश में अगर हम लोग 50 लाख को अगर इसी में हम लोग डाल दें, अरे 6 महीने के बाद सबका पॉकेट में साला 30-40-50 हजार रुपया घुसेगा तो देखना चुपचाप हो जाएगा। 101% सर, चुप हो जाएगा। है हम पवन जी, हम गलत बोल नहीं रहे, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। हम लोग को वही करना पड़ेगा, एटॉमी देके पूरा देश को ऐसा करना पड़ेगा। देश का एकता अखंडता को देखना पड़ेगा। यहाँ कोई रिलीजियन नहीं है, हम लोग सब समान है, बराबर है। और क्वेश्चन करिए। ओके सर, राइट पवन सर, वी कैन आस्क द पार्टिसिपेंट्स। ओके सर, मेरे पास कुछ क्वेश्चन जरा ले लें हम, हमारे पास 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर पार्टिसिपेंट की तरफ चलते हैं। जितने पार्टिसिपेंट प्लीज आप लोग चैट में डाले, कोई मतलब नहीं, अभी मैं सबको परमिशन दूंगा, आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पूछिएगा, डॉक्टर साहब आपका आंसर देंगे। तो एक क्वेश्चन मेरे पास सर आया, राजगीर बिहार से है, फीमेल्स हैं, उनका कहना है सर कि उनके जो स्तन है उसमें 2-3 मतलब गांठें हैं, और अब एक गांठ और बन गई है अभी रिसेंटली, जबकि उन्होंने होम्योपैथिक का इलाज 9 महीने करवाया और उनकी उम्र 23 साल है। और उनको क्या रेकमेंड किया सर, क्या किया सकता सर? लमसम उनके पास 4 गांठें हो गई हैं, वो बहुत परेशान है। हिमोहिम क्या बोलते हैं अपना, एलोपैथ का इलाज वाले बोल रहे हैं कि उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। गौतम सर, आप तक आवाज आ रही मेरी? हाँ बहुत अच्छा। हाँ सर, आपने प्रश्न सुना सर, मेरा क्वेश्चन सुना सर आपने? ना और एक बार बताइए। राजगीर से एक फीमेल्स हैं, उन्होंने बोला है कि उनके स्तन में 2-3 छोटे छोटे गांठें हो चुकी हैं और एक चौथी गांठ भी निकल आई, भी जल्दी 1-2 दिन पहले की बात है, और वो सुना था। ठीक वो मूव कर रहा है। इसको बोलता है सिस्ट बोलता है। ओके सर, ब्रेस्ट के अंदर जब थोड़ा हार्ड चीज हो जाएगा, मास है, ये सिस्ट 2 टाइप का होता है। वन इज कॉल्ड बेनाइन और वन इज कॉल्ड कार्सिनोजेनिक। तो अगर हम कैसे पता करेंगे? हम यूएसजी करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे,
हम उसको एफएनएससी करेंगे, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। अगर वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाएंगे, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से जैसे जैसे दवाई देंगे, जैसे जैसे एडवाइस करेंगे, ऐसा ये कर सकता है, फॉलो अप कर सकता है। इन द मीनवाइल हम लोग इनको हमारा जो हिमोहिम वो दे सकता है, वो तो कोई नुकसान नहीं है। आप सिंगल सिंगल देते रहिए मॉर्निंग में, अच्छा रहेगा, हाँ कोई नुकसान नहीं करेगा। आप उसको इनको ये भी दे सकता है, न्यूट्रास्यूटिकल बोल रहा हूँ क्या, प्रोमिग्रेंट जो ये है, प्रोमिग्रेंट डेफिशिएंसी में है, उसको भी दे सकता है आप। तो नुकसानदायक नहीं है वो, लेकिन जैसे जैसे हॉस्पिटल से बोलेंगे ऐसे फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बा ऑन्को सर्जरी, उस डिपार्टमेंट में जाके इसको दिखाना है। तो सर क्या उसके जैसे वो लोग ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, तो ऑपरेशन के लिए जाएं या अभी हीमोहिम यूज करके उसको कंटिन्यू करें, कुछ दिन देख लें क्या करना है? ना, उसका बायोप्सी में क्या आया, उसका एफएनएससी में क्या आया, वो रिपोर्ट पहले चाहिए। ओके सर। अगर वो बेनाइन है, बेनाइन मतलब कोई खतरा नहीं है, तब तो हम लोग हमारा ये प्रोडक्ट चला सकता है। लेकिन अगर वो बेनाइन नहीं है तो वो जरूर वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। सर अगला क्वेश्चन हमारे ललित शर्मा जी का है, जो कि बिजनौर से हैं। उनका कहना है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में अपने एटमी का कौन सा प्रोडक्ट रिजल्ट दे सकता है और कैसे कंज्यूम करें और कब तक? ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी में जैसे इस टाइम कोविड का फिर जम करके आया, ऑटो इम्यून सिस्टम पूरा देश में ही मतलब सबको ये अलर्ट करने पड़ेंगे। तो इसमें अगर जब भी हम लोग दे तभी कम से कम मिनिमम 3 मंथ्स के लिए दे देंगे, 3 मंथ 90 डेज के लिखेंगे। आज जो एक दवाई हम सुबह आपको लिख के भेजा था, पता नहीं किसको लिख के दिया है, स्टेफाइलोकॉक्सिनाम बड़े बड़े होम्योपैथी दुकान में मिलेगा। वो दिल्ली में भी हम सबको बता दिया, बॉम्बे में भी बता दिया। मैंने पूरा मेरा कागज जो है ना वो कहाँ का, और कुछ दिन के बाद ये हिमोहिम का पैकेट जो है ना वहाँ मंगल में जाके मिलेगा मेरे ख्याल में। मंगल जानते हो ना, मंगल मतलब स्पेस में पहुंच जाएगा। तो क्या है, तो वो चीज इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑटो इम्यून सिस्टम क्या है, मतलब शरीर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखने का, जो बाहर का कोई बीमारी ना पकड़ पाए। आप समझ में क्या बोला, आप समझ में आ रहा है कि नहीं? बाहरी कोई बीमारी ना पकड़ पाए, बाहर बीमारी ना पाए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आया है, जो कि जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनकी तरफ से मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अगला उसमें क्वेश्चन है कि एक 21-22 साल की लड़की है, उसके पूरे शरीर में कहीं भी कोई बाल नहीं है, और अब उसको डॉक्टर ने बताया 3-4 साल की उम्र में कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो गया, इसलिए बाल नहीं आ रहा। तो क्या उसमें कुछ अपना कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो काम कर सकता है? उम्र कितना है पेशेंट का? 21-22 साल। 20-22 साल लड़की है सर। मतलब उसको हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है? हाँ, मतलब सर्वर में बाल कहीं नहीं सर, कहीं भी मतलब हेयर है ही नहीं पूरे, जैसे हम लोग भौंगे होती हैं, सब कुछ नहीं है। तो हॉस्पिटल में जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट दवाई देता है वैसे दवाई चलते ही जाएगा। और अपना दवाई जो है मास्टर ऑफ दिस थिंग हमारा फूड सप्लीमेंट हिमोहिम को आप लेके जाएंगे, हिमोहिम को देंगे। हिमोहिम मल्टीपल चॉइस में काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे। दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारा शरीर में 5 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का हेडक्वार्टर जो है वो हमारा सर में रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। सो हम उसको एक्टिवेट करने के लिए हम हिमोहिम दे ही सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एज ए फूड सप्लीमेंट उसको दे सकते हैं। उसको हम ये भी दे सकते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल दे सकता है, हम लोग पाउच दे सकता है, उसका प्रोमिग्रेनेट का पाउच दे सकता है। ये सब चीज हम लोग दे सकता है। आगे जैसे स्पिरुलिना आ जाएगा तो उनको स्पिरुलिना भी देना, ठीक है ना, लॉन्ग टाइम के लिए देना। तो ऐसा है, कोई नुकसान तो नहीं करेगा, अच्छा ही फायदा करेगा। जो हॉस्पिटल से दवाई दे रहे, हॉस्पिटल का दवाई चलते जाएगा, उसके साथ ये भी करते रहेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका 15-20 दिन में सर प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, 15,000 के आसपास पहुंच जाता है,
और डॉक्टर ने उनको तिल्ली का ऑपरेशन बताया है, तो और लगातार वो स्टेरॉइड पे चल रहे हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है? ना एक्चुअली प्लेटलेट इतना कम हो गया, इसका मतलब उसको बोन मैरो टेस्ट कराना है, उसको हिमाटोलॉजिस्ट को दिखाना है, हिमाटोलॉजिस्ट जरूर उसमें बोन मैरो का अंदर कुछ गड़बड़ी होगा, तो हिमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में जैसे जैसे बताएंगे ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, तो उसका उम्र देख के, उम्र और उसका वेट, उसका कॉम्प्लेक्शन, ये देखने के बाद हम लोग कुछ होम्योपैथिक दवाई के साथ हमारा ये फूड सप्लीमेंट दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन के ऊपर कैसा है कैसा नहीं है, हाँ, कितना उम्र है, कब से हुआ है, इसका हिस्ट्री लेना पड़ेगा। मतलब बचपन से इसको क्या बीमारी हुआ था, कब कौन सा बीमारी हुआ था, जब के साइड इफेक्ट में ऐसा हुआ। जैसे बच्चे लोगों को कभी कभी छोटा छोटा बच्चे को क्या होता है, टाइफाइड हो जाता है। ये बच्चा जैसे 30-35 साल का होगा, जो उसका जोड़ में मतलब जॉइंट्स पेन होगा, इसको बोलते हैं रिमोटाइड अर्थराइटिस। ये अर्थराइटिस क्या है, ड्यू टू कॉज ऑफ दैट, बचपना में जो टाइफाइड हुआ था, दैट इज द कॉज। सो इस तरह ही है। हाँ, तो पहले आपको देखना पड़ेगा जो उसका बोन मैरो के अंदर क्या डेफिशिएंसी है, एनालाइज करके देखना पड़ेगा। मतलब आपको ताल मिला के चलना पड़ेगा। आप बोलेंगे जी हमारा प्रोडक्ट ही आपको ठीक कर देंगे, नो, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा प्रोडक्ट आपको हेल्प कर सकते हैं, आपका नुकसान नहीं करेंगे, बट ये चीज हमारा प्रोडक्ट आप किसी का व्यक्ति को, पूरा वर्ल्ड के अंदर किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं किया। हिंदुस्तान में बाद में आया, पहले फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में 2 साल पहले ही गया है। सो तो इसके लिए डोंट वरी, आप इसको इस्तेमाल ही कर सकते हैं बस। थैंक यू सर। सर कुछ लोगों की शिकायत आ रही है कि न्यूट्रासिटिकल मिक्स लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ऐसा क्या रीजन हो सकता है सर? ना, ऐसा तो देखा नहीं। न्यूट्रासिटिकल का बहुत अच्छा, न्यूट्रासिटिकल के व्हाट इज दैट, दैट इज कॉल्ड प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। इंस्टेड ऑफ दैट आपका जो हाइपर एसिडिटी है, जो गैस्ट्रिक डिसऑर्डर है, ये गैस्ट्रिक डिसऑर्डर तो ठीक करता है, बिल्कुल ठीक करता है, बहुत अच्छा है। जो दोज हु आर एल्कोहलिक, रात को अगर कोई अल्कोहल में डेली ये करते हैं, तो उनको तो सुबह 1 पाउच देना ही है, थोड़ा पानी में घुल के उसको पिला दीजिए, सो दैट हमारा जो स्टोमक होता है, स्टोमक में पीएच लेवल होता है, पीएच लेवल जब भी 7 का नीचे आ जाएंगे, तब क्या होगा, एनोरेक्सिया होगा, खाने के दिल नहीं करेगा, है कुछ अनचान सा करेगा। है, तो उसको अगर अगेन 7 तक पहुंचाने के लिए इट हैज ए गुड रोल न्यूट्रासिटिकल। सो न्यूट्रासिटिकल ऐसा कॉन्स्टिपेशन के लिए ऐसा कोई नुकसान नहीं है। नुकसान उसको कॉन्स्टिपेशन कब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगा, उसका कोई दूसरा फूड हैबिट्स के लिए, ड्यू टू फूड हैबिट्स के लिए उसको होगा। उसके बाद हमारा एटॉमिक वर्ल्ड की तरफ से हमने रेस्ट्रिक्शन कर दिया, मैदा कोई नहीं खाएगा, चीनी नहीं खाएगा, एंड ऑयली सब्सटेंस बिल्कुल कम। दोज हु आर more than 40 years old, 45 years old, they will be highly restricted with the oily substance and sugar, white sugar, and this what I tell you that earlier that मतलब oily substance, sugar, and और एक क्या बताया, और एक बता रहा था जो वो तीनों चीज बिल्कुल कम करेंगे, बिल्कुल कम करेंगे। हाँ जी, मैदा सर, मैदा, उसमें क्या हुआ, कैंसरस ग्रोथ होता है, उसमें कैंसरस ग्रोथ होता है। आजकल हमारा जो ये मतलब जो इंटेस्टाइन का कैंसर, सिग्मॉइड कोलोन में कैंसर, ये सब चीज बढ़ रहा है, किस लिए, ड्यू टू दिस फूड हैबिट्स एंड ड्यू टू दिस ऑल द थिंग्स, मतलब जो पोल्यूटेड है, बिल्कुल अडल्टेटेड एंड पोल्यूटेड। जिनको 45 का उम्र है, दिस इज द वॉइस ऑफ द एटॉमी, दिस इज द वॉइस ऑफ द एटॉमी। They control your diet, बिल्कुल, और भी है, कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड 100% एजुकेशन। ये भी आपको डायलॉग देने पड़ेगा, कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड 100% एजुकेशन। वी द इंडियंस हैव नो डिस्क्रिमिनेशन इन आवर लैंग्वेज एंड रिलीजियन। हम लोग हमेशा, इंडिया इज आवर्स, एटॉमिक का बंदा होने के नाते हम बोलेंगे वी हैव इक्वल राइट्स टू ऑल, वी शुड नॉट हर्ट टू मदर इंडिया। मदर इंडिया को कभी हम लोग हर्ट नहीं करेंगे। सो ऐसा है, तो आप जो न्यूट्रासिटिकल बोल रहे हैं,
आप बोलेंगे जो आपका प्रोमिग्रेंट है, प्रोमिग्रेंट पाउच जो है, बहुत सारे लेडीज को हम दिया है जिनको हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा था, एनीमिया बोलता है, लेडीज लोगों को ज्यादा होता है। जैसे ही इसको पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम होता है, पीरियड बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम, उसको पोमिग्रेनेट पाउच हम दे है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। सो कैरी ऑन। पंडित जी कहाँ गया सर? मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। बोलिए। लोग जैसे अभी पवन सर ने कहा कि हमारा न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स लेने से कॉन्स्टिपेशन हुआ। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट लेने से कॉन्स्टिपेशन है, जबकि पॉसिबल ही नहीं है। आप सुबह से शाम तक आपने क्या खाया, एक बार डायरी में लिखना शुरू कर दो। ओके, आप डायरी में लिखिए कि आपने क्या खाया है सुबह से शाम, और उसके बाद 1 मंथ में वो रिव्यू कीजिए, और आप प्रोबायोटिक्स भी लीजिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि प्रोबायोटिक्स क्या काम कर रहा है और आप क्या कचरा खा रहे हो। वो लिखेंगे तो आपको पता रहेगा, नहीं ठीक। तो हम यही बोलेंगे कि हमको न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स खाया और कॉन्स्टिपेशन हो। तो बेकार की बात है, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स बेकार की बात है। मिक्स प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का भी कॉन्स्टिपेशन तैयार करते हैं। करेगा। यस, गैस्ट्राइटिस क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर, किसी का ड्यूडेनल अल्सर हो, किसी का लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो, लिवर प्रॉब्लम हो, उन लोगों को हम लोग देते हैं। सो इट इज एक्सेलेंट। हमने ट्रायल दिया, इसको ट्रायल दिया हमने क्या किया, 6 महीना पहले एक दांत, जो विजडम दांत 24-25 साल का लड़की का विजडम दांत को हम सर्जरी करके निकाल दिया। दांत को निकाल के ये प्रोपोलिस जो है ना, एक शीशा का एक ये का अंदर प्रोपोलिस को 20-40 20-80 80-20 मिक्स करके डिस्टिल वाटर के साथ वो दांत को डुबा के रख दिया था, कम से कम 5-6 महीना। फिर उसको उठा के माइक्रोस्कोप में ले गया, हम देखा प्रोपोलिस तो कुछ फर्स्ट क्लास, कोई वो सरफेस के अंदर कोई गलत चीज नहीं किया, कोई परफोरेशन नहीं किया, कोई माइक्रोस्कोपिक, हम माइक्रोस्कोप में देखा उसको, कोई भी डैमेज नहीं किया। सो इसका मतलब जो प्रोपोलिस का भी एक्सपेरिमेंट कर लिया मैं, है कि नहीं? आप बताइए, कैन यू फॉलो माय पॉइंट? क्यों क्या मैं बोल रहा हूँ? फॉलोइंग सर। राइट पवन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी आवाज नहीं आ रही पवन सर। मेरे आवाज का गड़बड़ हो रहा है। आ रहा सर, मेरी आवाज आ रही है सर। आगे सर, आपका म्यूट हो गया था पवन। आगे सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट में हम क्या बताया पता है ना, प्रोपोलिस के बारे में? सर अब हमारे बीच में सेल्स मास्टर मिसेज मुकेश मैम है, उनका कुछ क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ प्लीज आप अपना माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन पूछिए मैम, प्लीज। मैम प्लीज अपना माइक आप ऑन कीजिए। हेलो, या ग्रेट इवनिंग सर, पवन सर। गुड इवनिंग मैम। और सब पाकिस्तान को मेरा बहुत बहुत जो है नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। एक लड़का है, उसको दिल में छेद है, 20 साल की उम्र है, उसको क्या हम हीमोहिम दे सकते हैं? कहाँ तक वो मतलब उसमें हेल्प करेगा उसके छेद ठीक होने में, भरने में? ना, ऐसा कोई साइंटिफिक ये नहीं है जो आपको हीमोहिम ऑन कार्डियोलॉजी परफोरेशन में प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम कोई फायदा भी नहीं देगा, कोई नुकसान भी नहीं करेगा, लेकिन आपको कार्डियोलॉजिस्ट, ओपन हार्ट सर्जन के पास भेजना चाहिए उसको। एकदम सही सर। ओके सर, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, प्लीज। जी जी सर ये जो अपना हीमोहिम है, ये कब्ज में कहाँ तक मतलब कि अच्छा रहता है? मैंने किसी को ये रिकमेंड किया था और 10 डेज के बाद उनको नहीं, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। क्या वो गलत तरीके से ले रहे हैं या फिर किस तरीके से इसको लेना है ताकि उनको फायदा मिले? पहली बात है उनका क्या टोटल मतलब प्रॉब्लम है, मतलब उसको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है उसके उनको ना बाद। कब्ज लेकिन की ऐसा हाँ, जी सर, उनको कब्ज की प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा है, मतलब हर तरह की दवाई ले चुके हैं वो, लेकिन वो ना मतलब रिलीफ नहीं हो रहा है उनको। और 35 साल की एज है, लड़की है वो। ना, ऐसा कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं करेगा उसको, परंतु ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर होने के लिए। हाँ, सो आप थोड़ा सा लूक वार्म वाटर में इसको गुल के भी पी सकता है सुबह सुबह। ओके ओके, सुबह मतलब एक ही, वैसे 2 टाइम ले रहे हैं वो? एक क्या ही उनको सुबह, एक सुबह लेंगे, एक शाम को लेंगे। सुबह जी जी। किसको देना है? हीमोहिम में एक ऐसा चीज है जो आप नॉर्मल आदमी को आप सुबह ही दे दीजिए, अर्ली मॉर्निंग में उसको थोड़ा पानी में गुल के पी जाएंगे। हम तो रोज ही पी रहा है, हम तो रोज ही ले रहा है। हमको तो और हमारा 63 इयर्स एज है, हम तो 23 बन गया। ये कैसा है? गुनगुने पानी में ना सर? हाँ हाँ, ल्यूक वार्म वाटर, या ल्यूक वार्म वाटर, लूक वार्म वाटर में उसको ये करेगा। मेरा तो हीमोहिम लेने के बाद और ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है मेरा।
जी थैंक यू सर, तो थैंक यू। ऐसा है, ब्यूटीफुल गौतम सर। ब्यूटीफुल वंडरफुल, वेलकम। अब हमारे बीच में राजीव लोचन गोस्वामी सर हैं। प्लीज सर अपना आप माइक ऑन कीजिए सर और अपना क्वेश्चन पूछिए सर। राजीव सर, राजीव लोचन सर, प्लीज सर अपना माइक आया। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो ये शुगर का पेशेंट है, इंसुलिन दिन में 3 बार लेता है, तो अगर ये हीमोहिम उनको देगा तो कितना दिन में ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? क्वेश्चन था इसका ये। इसका ये चीज अभी बता नहीं सकता है। मिनिमम 3 मंथ्स देना पड़ेगा उनको, देने के बाद देखना पड़ेगा। हमारा हीमोहिम जो आपको शुगर ठीक कर देगा ऐसा कोई गारंटी एंड वारंटी नहीं है, बट हाँ, दे कैन यूज इट, इट इज मल्टीपर्पज यूज, ओके। मल्टीपर्पज यूज। आपको पता होना चाहिए जो ब्लड डायबिटिक मेलाइटस मतलब ब्लड शुगर, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहा है। मतलब जो हमारा पेट का अंदर पैंक्रियास है वो इंसुलिन तैयार नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो इसीलिए उसको इंसुलिन दिया जा रहा है। तो ये चीज में हमारा हीमोहिम आप 3-4 महीना के देने के बाद, मिनिमम 3 महीने के बाद आप देख सकते हैं इसका रिकॉर्डिंग में क्या है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। उसके बाद इसका फूड हैबिट्स के साथ साथ फूड हैबिट्स भी को कंट्रोल में ले आना पड़ेगा। वो हीमोहिम ले रहा है इसका मतलब नहीं जो हम जो भी जिलेबी भी खा ले मेले में जाके, आम भी खा ले, जो जितना भी मिठाई मिले वो खा ले, ऐसा नहीं चलेगा। राइट Thank सर, you. सही एकदम सर, थैंक यू सर। अब हमारे बीच में रंजय सर हैं और रंजय सर को मैं इनवाइट करता हूं। सर प्लीज अपना आप माइक ऑन कीजिए और अपने क्वेश्चन को पूछिए सर। रंजय सर प्लीज वेलकम। सर नमस्कार, पवन जी नमस्कार, नमस्कार डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं हाँ, कोलकाता से हूँ और पर्सनली मुझे तो खैर बहुत फायदा मिला है हीमोहिम लेने से। मेरा साइटिका का पेन था 10 से 15 साल पुराना और वो अभी 0 हो चुका है बिल्कुल। और केवल 0 ही नहीं हुआ है, मेरा स्टैमिना बहुत बढ़ गया है, मेरी वॉक की स्पीड बहुत बढ़ गई है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, और सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे एक रिलेटिव को 2 टाइम डायलिसिस होता है, उनका रेनल फेलियर है, तो क्या उनको हीमोहिम दिया जा सकता है क्या? हाँ, सिंगल दे सकता है, लेकिन यूरिया क्रिएटिनिन लेवल कितना है वो देखना पड़ेगा। वो सर क्रिएटिनाइन मोर देन 4 है। मोर देन 4 है, अगर मोर देन 4 में नहीं देना, 4 का नीचे आएगा तो दे सकता है, तो 4 4 के का नीचे तो नीचे डायलिसिस आएगा के तो बाद दे ही सकता है। आएगा। देखिए हमारा किडनी हमला क्या करते हैं, हमारा ब्लड को, हमारा शरीर का जो ब्लड है, इस ब्लड को 300 टाइम्स फिल्टर करता है पर डे 300 टाइम फिल्टर करते हैं किडनी के अंदर क्या रहता है, जैसे चाय का छकनी रहता है, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन रहता है किडनी में। वो नेफ्रॉन डैमेज हो गया तो अभी उसको डायलिसिस चल रहा है। तो डायलिसिस कैसे है, कोई कभी साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन में भी होता है, कोई शुगर का मेडिसिन लॉन्ग टाइम से ले रहा है, कोई हाइपरटेंसिव का मेडिसिन ले रहा है, तो उसके बजाय हो सकता है। तो इसीलिए क्या है, जो 4 के ऊपर जब चला गया, यूरिया जब चला गया 150 के ऊपर, तब इनको नहीं देना, जब तक वो नीचे आएंगे तब सिंगल देते रहना, ठीक है ना। हाँ सर उनको ये मेडिसिन की वजह से ही हुआ है, वो पेन किलर की वजह से उनका किडनी डैमेज हुआ है। पेन किलर हाँ सर, पेन किलर बहुत ज्यादा यूज करते थे, इसकी वजह से किडनी डैमेज हुआ है। तो सर ये किडनी का जो क्रिएटिनिन कम होगा वो तो डायलिसिस करने के बाद होगा, मतलब डायलिसिस करने के बाद उनको दे सकते हैं? हाँ अच्छा, दे सकते हैं। ठीक, तो ऐसा है डॉक्टर साहब। माय डियर, कंडीशन जो है मेरा भी ठीक नहीं है। मैं तेरा ठंडी गर्मी में ना मुझे भी गला पकड़ लिया है। मुझे क्या करता है वो, मुझे कभी कभी ओटी में घुसना पड़ता है ऑपरेशन थिएटर में, और वहां साला चिल करके रख देता है, और बाहर से गया बस ठंडा साला मेरे को पकड़ है, चिल करके रखता है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन जब भी जाता है ना, मेरा टी शर्ट के ऊपर लोगो लगाता है, आई लव एटोमी। क्या सब बात है। हमारे बीच में स्पेशल मास्टर जोगेंद्र सर हैं हिसार से, अल्टीमेट सेंटर से। सर प्लीज सर अपना आप माइक ऑन कीजिए सर, प्लीज क्वेश्चन पूछिए सर। जोगेंद्र सर वेलकम सर। थैंक यू, नमस्कार सर। जोगेंद्र सिंह सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जो हमारा हीमोहिम है, क्या हम एक थायराइड पेशेंट को दे सकते हैं? हाँ जरूर दे सकते हैं।
थायराइड क्यों, जो भी पेशेंट है, हाइपरटेंशन है, कोई ब्लड शुगर है, कोई भी मल्टीपल में काम करता है, ये न्यूरोलॉजी में काम करता है, उसके बाद कोई और side भी effect? अभी काम करते हैं। तो फूड सप्लीमेंट है, इसमें नुकसान क्या है? बहुत सारे फूड सप्लीमेंट का कंपनी आया था इंडिया में, बहुत सारे विदेशों से, लेकिन हीमोहिम की तरह कोई नहीं लेकर आया। हीमोहिम एक ऐसा चीज है, वो इस तरह कोई नहीं लेकर आया। ये भी वंडरफुल रिस्पॉन्स किसी देते भी हैं। टाइप का थायराइड हो सर, दोनों टाइप का, जैसे एक मोटापा देता है, एक अपना पतलापन का मोटा हाँ, होता है इसको बोलते हैं ओबेसिटी को भी काम करेगा। इसका जो हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, थायराइडिज्म, थायराइड का जो बीमारी होगा, एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर। हाइपो जो होगा वो मोटापन आ जाएगा, हाइपर जो होगा पतला होगा। तो दोनों का ही ये थायराइड बैलेंस के लिए, हार्मोन बैलेंस के लिए आप आराम से दे सकता है ये फूड सप्लीमेंट, इसमें कोई नुकसान नहीं है। परंतु ये अच्छा बैलेंसिंग में लेके आएंगे। थैंक यू सर, थैंक दो यू तीन सर। महीने इस्तेमाल करने के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। Thank कोई you. भी आपको ऐसा कोई बोलता है ना, जो हीमोहिम खा के वो हो गया, और क्या न्यूट्रास्यूटिकल खा के वो हो गया, हाँ, उसका मतलब और भी मतलब बहुत मार्केट में ना ब्लेम करने वाला बहुत है। उसको एक तरफ सुनिए और एक तरफ निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए उनकी बात। नहीं, वैसे हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है सर। मैं एक्चुअल मेरे दोनों नी का ऑपरेशन हुआ हुआ है और मेरा बहुत पेन रहता था। मैं 5 मिनट से ज्यादा में, जैसे हम घुटने मोड़ के बैठ नहीं सकता था। रियल में मैं 5 से 6 दिन बाद अभी 10 मिनट भी घुटने मोड़ के बैठ सकता हूँ, उससे ज्यादा टाइम भी। अरे इनको तो क्या है, इनको ये जो चीज बायोटेक्नोलॉजी में 10 साल रिसर्च किया, 10 साल 10 इयर्स 10 साल रिसर्च हुआ एटॉमिक एनर्जी में साउथ अफ्रीका में, तभी वो छोड़ा है इसको। आप सोचिए, हम लोग को भी ऐसा रिसर्च वर्क में ऐसा होता है, पहले था ऐसा रिसर्च वर्क होता है। हम लोग ट्रायल देते थे, ट्रायल देके फिर हम लोग मार्केट में इसको टच करते थे। ओके, थैंक यू सर, माय साइड। प्लीज, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर। पवन सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जरूर जरूर। डॉक्टर साहब, बहुत सारे क्वेश्चन ना थोड़े सिमिलर टाइप के हैं। सो हम लोग एक दिन एक आप मीटिंग करेंगे, लाइक किडनी रिलेटेड जो आपने बात बताया, बहुत लोगों का क्वेश्चन है और क्वेश्चन घुमा घुमा के करते हैं लोग। सो किडनी रिलेटेड आपने जो थंब रूल बनाया क्रिएटिनिन से रिलेटेड कि 4 के नीचे है, जैसे लोग बोल रहे थे कि डायलिसिस बंद करके हम हीमोहिम देते हैं, लेकिन ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। यस यस सर, ऐसा तो बात कभी नहीं करना। कभी नहीं, बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया थंब रूल बताया। 4 के नीचे क्रिएटिन है तभी हम हीमोहिम देना चाहिए, उसके ऊपर है तो आप डायलिसिस चलने दीजिए, उसको मत बंद कीजिए। हाँ, और क्या। इसी तरह से सर हम एक क्वेश्चनर बनाना चाहेंगे, जैसे किडनी रिलेटेड हो गया, हार्ट लेकिन रिलेटेड हो किडनी गया। रिलेटेड कोई भी है, किडनी रिलेटेड क्या पेशेंट को कभी आमला नहीं देना। आमला, अच्छा, आमला जानते हो ना? यस सर। आमला का जूस आम- मिलता है, वो मिलता है, कभी आमला गूस नहीं देना। गूसबेरी सर, बाबा है, रामदेव बहुत बेचते हैं है? आमला जूस। अरे आमला जूस देने से नहीं गूसबेरी होगा, सर, आमला नहीं देना। अरे बाबा, हमको किताब में पढ़ा है। मैं, यस यस, अरे मैं पढ़ बाबा के आया, रामदेव मैं बहुत बिना पढ़ के नहीं आया। मैं ये बोल रहा हूँ, आमला चीज किडनी फेलियर, रेनल फेलियर पेशेंट को नहीं देना। राइट सर। पैरालिसिस वाले व्यक्ति को क्या दे सकते हैं हीमोहिम, कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं सर? हाँ हाँ, पैरालिसिस कैसे हुआ? व्हाट इज मीन द पैरालिसिस? पैरालिसिस पेशेंट का और एक नाम है सीबीए। राइट सर। उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, ब्रेन स्ट्रोक होके वन साइड गिर गया है। वन इज पैराप्लीजिया एंड वन इज पैराप्लीजिया डेवलप। सो दो चीज होता है, एक हीमोफ्लीजिया, एक पैराप्लीजिया। तो हीमोफ्लीजिया पैराप्लीजिया दोनों में ही आप सिंगल डेवलप करिए। सिंगल वो जो दवाई खा रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट दिया है, वो दवाई खाते रहेंगे। उसके साथ हमारा ये दवाई, ये फूड सप्लीमेंट आप दे दिया, राइट। तो ऐसा कोई नुकसान तो नहीं है। सर। आपको पहले पता होना चाहिए, दिस प्रोडक्ट इज ए ब्यूटीफुल वंडरफुल मैजिक एंड मींस फूड सप्लीमेंट। इट वर्क्स इन द ह्यूमन बॉडी लाइक ए मिरेकल मेडिसिन। बस यही तो है। सर पवन सर, आपने जो पैरालिसिस बोला, एक चीज और है पार्किंसन। तो पार्किंसन अलग चीज आता है। पार्किंसन पैरालिसिस स्ट्रोक नहीं होने से भी होता है। ब्रेन का थोड़ा 65 उम्र के ऊपर जाएंगे तो उसका हाथ पैर हिलने लगेगा। सर मेरे फादर इन लॉ को भी पार्किंसन है हाँ। और मैं उनको हीमोहिम दे रहा हूँ और हाँ। काफी उनको ना रिलीफ आना, मीन्स हाथ इतना कांपता था कि चाय का कप नहीं पकड़ सकते
सकते थे। पकड़ ओके, सकते थे। सो हाँ। उनको बहुत बढ़िया, उनको पार्किंसन में रिजल्ट मिल रहा है। मिला है, बट ये बहुत अच्छा थर्ड है। बॉक्स है, लेट मी टेल यू, थर्ड बॉक्स है सर, कंटिन्यू लिए जा वाह रहे वाह, हैं। बहुत अच्छा, बहुत भी वंडरफुल। और भी होगा, कुछ आदमी जो गलत काम करके अचाड़ी दिए, मतलब अंदर है ना, उन लोगों को भी पार्किंसन शुरू होगा। हिंदुस्तान में ऐसा काम तो गलत काम बहुत करने वाला है, उनको भी बाद में पवन जी और हम जाके उनको हिमोहिम का पैकेट देके आएंगे, ये लीजिए, राइट इसको इस्तेमाल करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा करने वाला कोई नहीं है, सब गलत काम के लिए है। राइट सर। हम तो हमारे बीच में हम बॉम्बे जाके पवन जी आपको लेके जाएंगे, और सर। रितेश जी जाएंगे, और भी हमारा जो लेडी डॉक्टर्स लोग है, अमिताभ बच्चन जी के हाथ में देके आएंगे, क्या आप बात, मेरा क्या फोटो बात, निकाल लेंगे। क्या बात सुपर। तो सर आप 79 हुआ, आप सर। एक रोज एक एक लीजिए, बस, और क्या सर। खराब, क्या बहुत बेकार का बात है, बहुत अच्छा बात है। अमिताभ बच्चन जी 79 है, उसको अगर दे क्या है, रोज लेंगे सुबह, और क्या। हाँ, और उनकी लाइफ बढ़ जाएगी सर, जो हाँ, और क्या। सर। अच्छा हमारे बीच तो में है। प्रतिमा शर्मा मैम है, कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज मैम अपना माइक आप ऑन कीजिए और अपने क्वेश्चंस को पूछिए। प्रतिमा शर्मा मैम। हेलो वेलकम मैम। सर। हेलो पिछले साल हुआ था मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। पवन जी, Yes, sir. नोएडा से शिखा जी आना था, वो कहाँ गए? शिखा जी, शिखा जी को सर, शिखा वर्मा। शिखा वर्मा जी हैं, शिखा वर्मा जी हैं, लेकिन हैंड नहीं रेज किया सर अभी तक। आ गए, शिखा वर्मा जी आ गई हैं, शिखा वर्मा जी हैं सर। है ना? हाँ जी सर। यस, आपको अनम्यूट किया मैम। शिखा मैम है। मैडम को बोलिए कि पूछना है तो पूछ ले, शिखा मैम जवाब प्लीज। हम दे दें। ओके, प्रतिमा मैम आपको कुछ पूछना है, अगर आपका मतलब माइक क्लियर आवाज आ रही हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। दिक्कत है आपके साथ, आई थिंक कोई नेटवर्क इशू है मैम। एक मिनट। हेलो हेलो जी बोलिए। बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ क्लियर एकदम। सर पिछले जो सेशन हुआ था उसमें आपने एक वो बताए थे, जैसे जिनको बच्चा ना होता है, प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको हेमोहिम दे सकते हैं, राइट सर? तो मेरे रिलेशन में हैं, काफी लोग हैं, अगर उनसे मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि गारंटी है इसका। ना ऐसा कोई बात नहीं बोल सकता, गारंटी और वारंटी ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन आप लेने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद इसका रिजल्ट जरूर अच्छा मिलेगा। जो आदमी ऐसे ही पूछेंगे गारंटी एंड वारंटी, दैट इज वन काइंड ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स। अगर वो प्यार से पूछते हैं ये ना हम इस्तेमाल करेंगे, तो ठीक है, अच्छा है, इस्तेमाल करिए, उसमें क्या है। ओके सर। और सर एक जो सफेद सफेद पूरे शरीर में दाग हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोडर्मा, उसको दे सकते हैं? हाँ, ल्यूकोडर्मा को भी दे सकते हैं। ल्यूकोडर्मा सुबह पवन जी के पास भेजा था एक दवाई लिख के, ल्यूकोडर्मा पेशेंट को ऐसा देना है, लॉन्ग टाइम उसको लेना पड़ेगा उनको। हिमोहिम का पाउच सिंगल ही देना, सिंगल देना। आपको ये पता होना चाहिए, मैं किसी को अगर दवाई दूं, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, वो मोटा है ना पतला है, उसको खाने का क्या दिल करता है, वो सब चीज पूरा हिस्ट्री चाहिए हमको, उसका उम्र चाहिए, उसका पिताजी को क्या हुआ था, उसको माताजी का क्या हुआ, सब चीज पूरा हिस्ट्री चाहिए, तभी हम दे सकते हैं। सर उनके पिताजी को भी यही प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसका मतलब, इसको बोलता है दिस इज कॉल्ड जेनेटिक्स, मतलब जीन से ये चीज हुआ है, तभी ये पूरा चीज लिखना है। तभी तो जब भी आप लोग भेजेंगे हमको, पवंदी नहीं तो हमारा कलकत्ता में मनोज है एडवोकेट, वो हाई कोर्ट का एडवोकेट है, उसको पास भेजिए, क्या सुशांत जी भुवनेश्वर में है उनको भेजिए, हमारा पास सीट आ जाएगा। लखनऊ में सुशांत जी है, संदीप जी है, उनको भेजिए, इनके पास से हमारा पास आ जाएंगे। सो प्रॉब्लम ठीक आ जाएगा, लेकिन जरूर हम इमीडिएट आपको आंसर दे नहीं पाएंगे, लेकिन हमको थोड़ा टाइम लग जाता है, मुझे मतलब किताब लेके बैठना पड़ता है, हाँ, वो सोचना पड़ता है, सब चीज देख के ही हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? ओके सर। अब हमारे बीच में सागर सैनी जी हैं। सागर सैनी जी, एक मिनट में उधर से आप, सागर सैनी जी प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए कुछ। हेलो,
गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया आपने सर। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि आपने इतनी बढ़िया मीटिंग ऑर्गेनाइज करी और जो डॉक्टर सर बताते वो तो लाजवाब, जितनी सारी डिटेल बताई बहुत ही लाजवाब रही। और सर मेरा एक क्वेश्चन था कि वो ये था कि सर मेरे फैमिली मेंबर में 2 दिन पहले ही हमको पता चला, मतलब उन्हें डायग्नोज हुआ कि मेरे फैमिली मेंबर में उनके ग्लो ब्लैडर में 130 mm की स्टोन है। तो सर उसके लिए अपन हीमोहिम प्रिस्क्रिप्ट कर सकते हैं या फिर गॉल ब्लैडर के लिए हीमोहिम का नहीं है। हीमोहिम कोई गॉल ब्लैडर का दवाई नहीं है। हीमोहिम अपना कोई भी इंसान का एक फूड सप्लीमेंट है। गॉल ब्लैडर के लिए जैसा यूएसजी होगा और उसको जनरल सर्जन देखेंगे, जनरल सर्जन जैसे एडवाइस करेंगे, सर्जरी करना चाहता है सर्जरी करेंगे, अगर ओपन करके करते हैं ओपन करेंगे। करने के बाद उसको सर्जरी होने के 1 महीने के बाद आप उनको पोमीग्रेनेट दीजिए और 1 पाउच हीमोहिम दीजिए, जिससे कि उसका अच्छा शरीर को ठीक रखने के लिए वो काम करेंगे। ठीक है, राइट सर। और सर एक बार मैं ये क्वेश्चन और पूछता मेरा था कि मेरे को ये चीज कंफ्यूज है कि मतलब सही वे में, राइट वे में हीमोहिम का यूज कैसे। कोई लोग बोलते हैं कि खाली पेट यूज करो, कई कुछ बताते कई कुछ बताते, तो आपके हिसाब से क्या यूज होता है राइट में? एम्प्टी स्टमक में काम करने से अच्छा है। सुबह जो एम्प्टी स्टमक में कोई मतलब किसी का अगर हल्का बॉडी है हल्का, तो उसको एक पाउच में आधा लेंगे, आधा दूसरे को पिला देंगे, आधा आधा करके पी लेना, अच्छा रहेगा। अच्छा। और सर मान लो सर थोड़ी प्रॉब्लम है उसके लिए? हाँ, उसके लिए भी ऐसा ही बॉडी वेट के ऊपर है। बॉडी वेट कैसा है? सपोज आई एम 75 76, हमारे लिए 1 ही चाहिए। अगर कोई 35 है तो उसको हाफ दे देना। राइट सर। देखिए मैं बताऊं, जितने भी लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ रहे हैं जो कि बहुत कॉमनली है, और इसलिए क्योंकि जब हीमोहिम लॉन्च होने के पहले 18 डेज लगातार कंपनी की तरफ से एक एजुकेशन सीरीज चलाई जा रही थी कंटिन्यूअसली। डेली एक टेम्पलेट्स आ रहा था, हीमोहिम कैसे बना, कैसे लेना है। अगर आई थिंक आप लोग उसको एक बार स्टडी किए होते तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको पूछने की जरूरत ही ना पड़ती, राइट। लेकिन फिर भी जैसे कि इसके पहले हमारे बीच में कर सर का सेशन था, उसके अलावा डॉक्टर एस कुमार सर का सेशन था, इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया गया था, दोबारा वही रिपीट हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है एम्पावर विद पवन पांडे, उस पर मिल जाएगा, रितेश सर का चैनल है उस पर मिल जाएगा। आपको थोड़ा वॉच कीजिए वीडियो भी, आपको जितना इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, स्टडी करेंगे, आई थिंक शिखा मैम का भी चैनल है, तो वहां पर थोड़ा सा आप लोग वॉच करेंगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले आइए जो वास्तव में रियल ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम है। और जैसे अभी देखिए, अभी हमारे आपके बीच में स्टूडेंट लॉन्च होगा, उसका भी एजुकेशन सीरीज इसी तरह पर डे धीरे धीरे करके आएगी। पर डे एक टेम्पलेट्स आएगा, उसको आप स्टडी करिए, उसको आप नोट करिए, उसकी पीपीटी बना के रखिए, तो आपको काफी हद तक काम करेगा। बाजपन पे कितनी बार क्वेश्चन बताया गया है, डॉक्टर एस कुमार सर ने बताया है, गौतम सर ने बताया है, और बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं हम लोग चैनल पे, रितेश सर के चैनल पे है और मेरे पे भी है। लेकिन होता क्या है कि बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट करने से अच्छा है कि ऐसी चीजों को ले आइए जो जेन्युइन हो। जैसे हमारे बीच में शिखा शर्मा मैम, प्लीज शिखा वर्मा मैम प्लीज अपना माइक आप आंगिए मैम। शिखा मैम, शिखा मैम प्लीज अपना माइक आप ऑन कीजिए। सर गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, थैंक यू सो मच सर। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, अनम्यूट नहीं हो रहा था। और क्वेश्चंस रिपीटेड होने की वजह से जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं शायद वो कहीं लैप्स हो जाते हैं। सो वी कैन से कि हम लोग जो भी सेशंस बीत चुके हैं ना उसको रिकॉल जरूर करें। एंड सर आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे ही फैमिली में एक मेरी इन-लॉज हैं, उनको पिछले 10 साल से लगभग ऑस्टियोपोरोसिस है, और कल मेरी उनसे बात हुई थी तो आई हैव अ क्वेश्चन कि वो ऑन बेड है, मतलब बिल्कुल बेड रिडन है, और डॉक्टर का ये कहना है कि अगर ये खड़े होते हैं तो इनकी जो पैरों के जॉइंट्स हैं, इवन जो वहाँ की बोन डेंसिटी है वो इतनी बिल्कुल जा चुकी है, और एज उनकी अराउंड 65 के करीब की है। तो क्या हम उनको ओमेगा 3 के साथ हीमोहिम सजेस्ट कर सकते हैं? एकदम 100%। शिखा जी, हम आपको बता देते हैं, जो आपने चूज किया है ब्यूटीफुल, वंडरफुल है, एकदम वंडरफुल। कंजम्पशन का आइडिया मेरे को बता दीजिए। हीमोहिम तो हम ले सकते हैं, देन ओमेगा 3 कैसे? ओमेगा 3 भी उसको नाश्ता के टाइम देना है, ब्रेकफास्ट के टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम देते रहना। ओके, जैसे 2 टैबलेट एक साथ दोनों देनी है
ना या ना, क्या? सुबह सुबह एक, शाम को एक दीजिए ओमेगा 3। ओमेगा 3 उसका 65 उम्र में बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप ये दोनों चीज दे सकता है, बहुत ही अच्छा काम करेगा। उनको जो भी दवाई चलता है उनके साथ आप ये दे दीजिए। उसका कभी कभी उसको बीएमडी देखना पड़ेगा, बोन मैरो डेंसिटी। जी उसका जी। क्या है, होल बॉडी बीएमडी करना पड़ेगा। बीएमडी करने से उसको देखना पड़ेगा जो उसका कम है ना ज्यादा है, ये देखना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद यूरिक एसिड भी देखना पड़ेगा। यूरिक एसिड ब्लड में यूरिक एसिड कैसा है, यूरिक एसिड ज्यादा होने से भी इस चीज का जॉइंट्स पेन वगैरह ज्यादा होते हैं, तो ये चीज यूरिक ख्याल रखना है सर, क्योंकि वो बेड रिडन है पिछले 6 मंथ से, तो ऑन बेड ही है क्योंकि हाँ, उसका तो कैलोरी लॉस नहीं हो रहा है। हाँ यस एग्जैक्टली, क्योंकि बोन डेंसिटी ज्यादा मतलब जो लो हो गई थी, दैट्स व्हाई वो गिर भी गए थे और उसके बाद कंप्लीट बेड पे आ गए। एंड देन ऑस्टियोपोरोसिस वाली प्रॉब्लम तो थी ही, साथ ही साथ बोन डेंसिटी भी कम थी। थैंक यू सो मच मेरी क्वेरीज। शिखा जी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। आपने ऐसा बुजुर्गों है जो मतलब इन लोगों को आप ये दोनों चीज, हर बुजुर्गों को हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ माय एटॉमी इंडिया एंड एटॉमी वर्ल्ड, जो बुजुर्गों लोगों को ये जो हिमोहिम एंड आपका जो ओमेगा 3 ये दोनों कंपलसरी कर दीजिए, वो शरीर अच्छा रखेंगे। अगर कोई बीमारी नहीं है तो भी आप देंगे, क्योंकि वो हेल्थ अच्छा रहेगा, वो इजीली कंफर्टेबली चलेंगे, कंफर्टेबली वर्क करेंगे। तो यही किसका जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच सर। एक क्वेश्चन और है कि ओमेगा 3 हम लोग कितने साल से ऊपर के बच्चों को रेकमेंड कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारे छोटा बच्चे को अभी जरूरत नहीं है, जिसका 14-15 साल के बाद ही आप दे सकते हैं। 15 साल के बाद बच्चे लोगों को इतना जरूरत पड़ते नहीं, ठीक है ना। कंफर्मेशन जरूरी होती है, और आप जैसे एक्सपर्टीज हमारे साथ है, तो बिना किसी सजेशन के हम तो हमेशा ही है। आप लोग हमको व्हाट्सएप में भेजिए, है हमारा इसमें व्हाट्सएप में भेजिए, हमको कनेक्ट करके फोन में भी पूछ सकता है। लेकिन हमारा फोन जो आजकल फोन नहीं है, वो फोन से क्या हो गया, वो सैटेलाइट बन गया। वो फोन ऐसा फोन है जो सैटेलाइट बन गया। वो कहाँ से, कभी सिंगापुर, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी न्यूजीलैंड, सो नहीं पाता हूँ, कभी अमेरिका से फोन आता है। सो ऐसा ही है, ठीक है सर। आपको आराम करने की जरूरत है, आप आराम भी कीजिए, नहीं तो सेशन हम लोग कैसे चलेगा सर। इसलिए ज्यादा जरूरी है सर। हमारे बीच में अनमोल राष्ट्रदीप जी हैं, प्लीज अनमोल जी अपना क्वेश्चन पूछिए सर। अनमोल सर प्लीज अपना माइक आप ऑन कीजिए। हेलो सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही सर? क्लियर बहुत अच्छा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर जी, मैंने कल एक हमारे होम टाउन गुजरात में एक पेशेंट के साथ बात किया। पीएसआई रिटायर्ड है, उम्र 60 साल ऊपर है, 61-62 के आसपास है, और उसकी एंजियोग्राफी करवाई तो हार्ट की 3 जो वेन है वो ब्लॉकेज बता रही है, 60, 70, 80 समथिंग। और साथ साथ बताया डॉक्टर ने कि हार्ट का जो पंपिंग है वो 25% काम करता है, और उसको हीमोहिम तो सजेस्ट करेंगे हमें। हीमोहिम दे सकता है, और क्या हीमोहिम के साथ ओमेगा 3 भी दे सकते हैं। ओमेगा 3 सर, और वो भी दे सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेंगे। 3 जगह ब्लॉकेज है, उसका स्टेन करेंगे, स्टेन बैठाएंगे, तो ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट, ओपन कार्डियोलॉजिस्ट के पास छोड़ दीजिए, वो अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, हमने तो वो बता रहे सर जी कि इसकी गारंटी क्या। मैंने कहा कि सर आपका जो जो मेडिकल साइंस कहता है उसको फॉलो कीजिए, लेकिन साथ साथ में ये भी ले सकते हैं तो आपको फायदा होगा। एकदम ठीक है। सर ये अभी जो नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है वो हम सजेस्ट कर सकते हैं सर इसके साथ? कौन सा लें पूजा? कल जो लॉन्च हुई ना सर, वो स्पिरुलिना। हाँ यस सर, नेक्स्ट मंथ आएगा। नेक्स्ट मंथ आएगा। अभी आपके शॉपिंग मॉल में अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल होगा तो अभी तो स्पिरुलिना आने दीजिए उसके बाद। ठीक है ओके। अभी मैं ये सर स्पिरुलिना आने दीजिए, फिर स्पिरुलिना को लेके हम जाएंगे, पवन जाएंगे, तो कुछ जाके वो लाभ ये के सामने छोड़ना सर, विकास सर को साथ में चलना सर।
ना ना जंतर मंतर के सामने डांस करना है रे भाई उसको लेके। जरूर जाएंगे, मैडम लोग भी जाएंगे हमारे साथ, 3-4 लेडी डॉक्टर जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? हमारे जितने पार्टिसिपेंट इसमें लमसम सब 40% फीमेल्स हैं, सबको ले चलना सर। हाँ, और जंतर मंतर के सामने, पार्क होटल नहीं है, पार्क होटल के सामने। सर बाकी फिर रास्ते से गुजरते जाएगा केजरीवाल जी, फिर केजरीवाल जी बोलेगा अरे ये इन लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तब पकड़ के हाथ में दे देंगे, ये लीजिए हमारा स्पिरुलिना। सबसे पहले उन्हीं को देना है सर, केजरीवाल को। तो सर ने पहले सेशन में बता दिया था उनके बारे में। हाँ, उनका तो तबीयत बहुत अच्छा, आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है उसको तबीयत ठीक नहीं रहता है, उसका काफी प्रॉब्लम है। हमारे बीच में कैलाश पटेल जी हैं। कैलाश पटेल जी प्लीज सर अपना माइक आप ऑन कीजिए, अब अपना क्वेश्चन रखिए प्लीज। कैलाश सर प्लीज, कैलाश सर प्लीज अपना माइक आप ऑन कीजिए। कैलाश पटेल जी। हाँ सर, नमस्कार पवन जी और डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर आवाज क्लियर मेरी आ रही है? एकदम जी। डॉक्टर साहब मैं एक बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हीमोहिम को, जो कि 15 साल से मैं ड्रिंकिंग कर रहा था, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। सर लगभग मैं 5 पाउंड पिया हूँ। अच्छा। अब उस ड्रिंक को छूने का दिल नहीं करता है। क्या बात, कितना लाजवाब, वंडरफुल। और मैं तो सर कहता हूँ ये चीज को, मैं मुंबई में हूँ, अगर जो कहते हैं कि हीमोहिम काम नहीं करता, मैं बैठा हूँ, मैं अपना नंबर इश्यू करता हूँ, हमसे बात कर ले, उनको 100% मैं बताऊंगा कि हीमोहिम क्या काम करता है। अरे तो बहुत बढ़िया। अरे आप मेरा फोन नंबर रख देना, मैं जूहू बॉम्बे में जाके सबको बताएंगे। जूहू बॉम्बे तैयार है सर, आज जूहू में ही रहता हूँ सर मैं तो। अरे उधर ये है ना जिमखाना क्लब। जी जूहू जिमखाना क्लब। जी हाँ, वही क्लब में ही करेंगे। वहाँ अनिल कपूर भी आएंगे, अजय देवगन जी भी आएंगे, सब आएंगे उधर। कैलाश जी बहुत ही बढ़िया, आपको वीडियो पे आना चाहिए सर। अभी मेरा एक कुछ कैटेगरी मेरा मैं बांध के रखा था कि मैं जब कुछ कामयाब हो जाऊंगा अटॉर्नी के अंदर तो आऊंगा। ना जरूर, आप कामयाब का मत सोचिए। देखिए आप दूसरा आदमी का भला कर सकता है, आप जरूर आइए प्लीज, ऐसा मत बोलिए। दूर है सर, सर 1 कदम दूर है खाली, उसके बाद मैं फिर आग लगाना चालू करूंगा सर। जो अगर इंसान जो इंसान कब्र में सुना, अगर मेरी बात को सुन लिया तो खड़ा होने की ताकत रखेगा। यस, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। ना ऐसा नहीं, देखिए हमको क्या लेना देना, हम तो चाहते हैं कि हम बहुत आदमी को भला कर पाए, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग को काम है जो हम लोग बहुत आदमी को भला कर पाए हैं। अगर इस तरह भला कर पाए तो अच्छा होगा नहीं, बहुत अच्छा। वहाँ बॉम्बे में आके करना है, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत आदमी को सिखा सकते हैं। ये देखिए ये चीज इस्तेमाल करने के बाद ये फायदा मिलेगा। फिर देखना जो वो हमारा प्रोडक्ट एक हाथ में, वो जिमखाना क्लब में एक हाथ में हमारा वो क्या नाम हीमोहिम, और एक हाथ में स्पिरुलिना लेके हम नाच रहे ना डांस करते रहेंगे। ये देखिए क्या चीज है, दिया है चीज ऊपर वाला ने दिया है, आप लोग ये इस्तेमाल करिए। राइट सर। हमारे बीच में सर अनिल बिंद जी हैं, प्लीज अनिल बिंद जी प्लीज अपना माइक आप ऑन कीजिए। जी थैंक यू पवन सर। और डॉक्टर साहब जय हिंद। जय हिंद। सर के 10-12 साल का एक बच्चा सर, उसको जो है कि डीएमडी डिचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है, क्या उसको हम क्या चीज यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं सर बच्चे के लिए? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इसको बोलता है, न्यूरोलॉजिकल कॉन्जिनेंटल किस जगह से हुआ है वो तो देखता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुआ है, इसका मतलब मसल में स्ट्रेंथ नहीं है, वो नर्व में स्ट्रेंथ नहीं है। तो पहले बात है कितना उम्र आपने बोला है? 10-12 साल का है सर। इसका तो पहले सुनिए, तो ये बात पहले हिस्ट्री थोड़ा लेना पड़ेगा, हिस्ट्री लेने के बाद ही आप इसको दिए कर सकता है। लेकिन पहले बात है जो मरीज है ना, मरीज का कंडीशन कैसा है, वो कंडीशन के देख के ही आप इसको ये कर सकता है, ठीक है ना। मरीज का सर कंडीशन ये है कि उसका हाथ पहले तो चल फिर लेता था, लेकिन अब चल फिर नहीं पा रहा सर वो। इसका मतलब उसका जो नर्व है ना, वो नर्व इनएक्टिव हो रहा है।
तो उसको आप जी, जो जी। हॉस्पिटल से दवाई दिया उसके साथ आप ये हम क्या ना फूड सप्लीमेंट आप दे सकते हैं, कोई ऐसा नुकसान नहीं करेगा। सिंगल सिंगल दीजिए, नहीं तो आधा आधा करके दीजिए। बच्चा है ना, वेट बॉडी वेट कैसा है। हीमोहिम को सर। हाँ, हीमोहिम को आधा आधा करके दीजिए। पहले हर आदमी को जी, जी, एक्सेप्टेंस जी। कैसा है वो देखिए। अरे कोई बोलेगा नहीं जा हीमोहिम खा के ये हो गया, मतलब क्या बिल्कुल जान निकल गया, ऐसा बेकार का बात है, ऐसा बिल्कुल ही बेकार बात है। ओके सर। सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। हमारे बीच में सुमन कुमारी मैम है। सुमन कुमारी मैम प्लीज अपना माइक आप ऑन कीजिए, अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। मेरा नाम शिवानी है। मेरी एज 24 साल है सर। मेरे को ना लेफ्ट ओवरी में 7 सेंटीमीटर की सिस्ट है, तो डॉक्टर्स कह रहे हैं उसको ऑपरेट करवाने के लिए। मेरी हार्मोनल मेडिसिन वगैरह भी चल रही है, उससे कुछ असर नहीं हो रहा। सर प्लीज आप कुछ बता सकते हैं इसके लिए? इसका मतलब वो उसको 3D स्कैन करना पड़ेगा, 3D CT हाँ स्कैन करना पड़ेगा। उसका हाँ एक जी। बायोप्सी करे, उसका एक बेनाइन ट्यूमर है कि नॉन बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट बिनाइन है ट्यूमर। सर। सर बिनाइन है। हाँ, बेनाइन ट्यूमर है तो कोई खतरनाक डरने का चीज नहीं है। हाँ, पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज आजकल हिंदुस्तान में काफी यंग लेडीज को हो रहा है। पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज, इसको बोलता है PCOD। हमने हाँ जी। PCOD को हीमोहिम देके बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिल रहा है। ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ओनली वन हीमोहिम देके। सो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। आपका पूरा हिस्ट्री पूरा लिख के आपने हमको हमारे पास भेजना। आपका CT रिपोर्ट क्या बोलता है, आपका MRI रिपोर्ट क्या बोलते हैं। सो ऐसा कोई घबराने का बात नहीं है। सो जब बेनाइन है, बेनाइन के लिए कोई हार्मोनल ये इम्बैलेंस के लिए कभी ऐसा डेवलप होता है और फिर ठीक हो जाता है। ओके, सो यू कैन कैरी ऑन, यू कैन टेक दिस हीमोहिम डेली। डेली आप ले सकते हैं। डॉक्टर यस डॉक्टर साहब, हमारे साथ USA न्यू जर्सी से एक टीम मेंबर है इंद्रानी मैम। बहुत देर से हैंड रेस करके रखा है और सिंस वो अब्रॉड से है तो मुझे लगता है एक चांस देना चाहिए। इंद्रानी मैम, आपका कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क डॉक्टर सर। अच्छा, नमस्कार विकास जी एंड थैंक यू। नमस्कार पांडे जी, ग्रेट सेशन। और डॉक्टर जी, डॉक्टर कौर, आप बंगाली है क्या? Yes, 100% pure Bengali, pure Hindustani, pure Indian Army, pure Indian Army. I was once upon a time, I was also in USA, United States of America, and Manhattan and Pennsylvania. Oh, acha, okay. So you were in Pennsylvania. So, but now you're back in India. Is that correct? Yeah. Acha. And you also have videos on YouTube that we can study and look at. Is that correct? Yeah. Yes, madam. Yes, madam. Okay. I just want to tell you, it's excellent session आपने दिया है. बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही जो मेरा questions था pretty much आप answer कर दिया है वो उसको, and I will carry on from there क्योंकि ये questions similar ही है जो मेरे को पूछना था, but you've answered it and just wanted to tell you कि आपका session जबरदस्त था. Thank you so much. ना मैडम, ऐसा है, हमको पूरा दुनिया से हमको क्वेश्चन आता है। हम कभी के हम नर्वस नहीं होते। ऑलवेज आई एम बीन एक्सेप्टेबल ऑन बिहाफ ऑफ एटॉमी वर्ल्ड एंड एटॉमी इंडिया तो तरफ से हम हमेशा एक्सेप्ट करते हैं और हम चाहते हैं आंसर देने के लिए। बट हमने देखा मैडम एक चीज, हम आप वाशिंगटन में ले जाए और हमने आपको आप कहीं भी जगह पे ले जाए, कहीं भी दुनिया का किसी भी जगह पे ले जाए, हम वो बोलेंगे जो हमारा एटॉमी का जो प्रोडक्ट है, जो हीमोहिम, आई कॉल्ड हिम दैट इज द 8th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि हमको काफी मतलब एक्सपेरिमेंट हमने किया है along with the homeopathy medicine. It has given me a excellent result. Those people are in hormonal problem and other problem, डेली जो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं उन लोगों को आप जानते नहीं, हमको रोज हमको कम से कम
200-250 पेशेंट को हमको ये देना पड़ता है, रिप्लाई देना पड़ता है। पीपल आर सफरिंग मल्टीपल डिजीज, मल्टीपल प्रॉब्लम, मल्टीपल। आई नेवर मीन्स डिसऑनेड, डिसरिगार्ड करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हम हिंदुस्तान का एक आर्मी का ऑफिसर है, हम एक डॉक्टर है। आई वेंट टू न्यूजीलैंड, आई वेंट टू स्विट्जरलैंड, आई वेंट टू पेंसिल्वेनिया एंड मैनहट्टन। है, हम बचपन से कलकत्ता छोड़ के हम चले गए लखनऊ, बॉम्बे, पुणे। सो हमको तो प्यार मोहब्बत है एज ए देश का देशवासी होने के नाते। सो ऐसा है जो आप हमको बीइंग ए इंडियन, आप जब भी क्वेश्चन करेंगे व्हाट्सएप पे मुझे लिखेंगे, हम जरूर आप लोगों को आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अगर आपका व्हाट्सएप नंबर पोस्ट करे तो बहुत अच्छी होंगे। लेकिन पवन के पास, पवन मास्टर मैन है, और हमारा भुवनेश्वर में सुशांत जी है, उसके बाद विवेक जी है कलकत्ता में। विवेक जी तो जैसे महेंद्र सिंह धोनी जैसा, वो तो महेंद्र सिंह धोनी जैसा है विवेक जी, तो विवेक जी को दे सकता है। कोई नहीं, ये लोग सब हमारा क्लोज है, हम लोग एक ही फैमिली है एटॉमी में। हम लोग को अंदर हमने पहले ही बताया, जो हम लोग का अंदर कोई भेद माने डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वी आर ऑल इक्वल, ऑल इक्वल। थैंक यू सो मच। और मैंने नंबर अपना आप लोगों चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी मेरे थ्रू। अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है। उसके अलावा हमारे बीच में वीएमके वर्मा सर हैं, प्लीज सर आप अपना माइक ऑन कीजिए और अपने क्वेश्चन को पूछिए। हाँ, थोड़ा सा पांडे जी, थोड़ा सा आप जल्दी खत्म करिए, क्योंकि पेशेंटों को करके आया, थक गया है बहुत। वीएमके वर्मा सर प्लीज अपना माइक आप ऑन कीजिए। वीएमके वर्मा सर। ओके, हमारे बीच में कृष्णकांत रनिप्पा करके हैं, प्लीज सर अपना आप माइक आप ऑन कीजिए। कृष्णकांत सर। पवन सर, आई थिंक ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कवर हुए और गागर में सागर भरने जैसा, और एक दिन में खत्म भी नहीं हो सकता है। तो नहीं होगा, बस 10 मिनट और देख लें, उसके बाद हम अपने मतलब उसको। यस, मैं एक हमारे पार्टिसिपेंट हैं अशफाक जी, बहुत देर से हैंड रेस करके मैं देख रहा हूँ। आप स्क्रीन पे हेलो सर, पवन जी नमस्कार। हाँ जी, मेरा थोड़ा मोबाइल हैंग हो रहा था, इसलिए अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। तो डॉक्टर कार सर से मेरा एक क्वेश्चन है। एक पेशेंट है, 36 ईयर लेडी पेशेंट है, और पिछले 4-5 साल से प्रॉब्लम ऐसा है, और उन्होंने न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अमेरिका तक को जाके बता चुके हैं वो लोग, 70-80 लाख रुपए तक का खर्च किया हुआ है। कमर के नीचे का जो हिस्सा है ना, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा अभी, और डॉक्टर्स ने उनको क्या बताया कि दिमाग के अंदर एक नस जो है उसकी ऊपरी परत नहीं है, तो इसके हिसाब से ये सब हो रहा है। तो डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जो उस लेडी को खड़ा कर सके, प्लीज सर। ऐसा है ब्रदर, जो दैट लेडी इज सफरिंग एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इट मे बी कॉन्जिनेंटल, बचपन से हो सकता है, और नहीं तो थोड़ा सा डेवलप करने के बाद ये हुआ है। लेकिन क्या है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में आप जैसे हॉस्पिटल वगैरह में दवाई देते हैं बा न्यूरोलॉजिस्ट दवाई देते हैं, ऐसे तो करना ही पड़ेगा। तो अभी इनका 3D CT क्या बोलता है, पूरा स्पाइनल कॉर्ड का, पूरा ब्रेन का, पूरा MRI, सब चीज देखते हुए हम लोग अगर मदद के लिए हम लोग ये देते हैं, हमारा हीमोहिम दे सकता है। हम हीमोहिम दे के हम ये नहीं बोल सकता है जो हीमोहिम इनको ठीक कर देंगे, नुकसान किसी को नहीं करेंगे, बात लॉन्ग टाइम इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। और न्यूरोलॉजिस्ट का कंसल्टेंट में रहेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट जैसे इनको ये करते हैं ऐसे करेंगे। उनको फिजियोथेरेपी चाहिए, उनको टेम्स थेरेपी चाहिए, टेम्स नर्व एक्टिवेटर एक थेरेपी होता है, उनको वो चाहिए। सो इस तरह ही उनको इलाज कर सकता है। तो ये इलाज
तो मतलब आपने ठीक ही बोला है, जो काफी आदमी को काफी पैसा खर्च कर चुके हैं, लेकिन कोई रिस्पांस अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। इनका जो है, जो हमारा हिमोहिम 3-4 महीना 6 महीना इस्तेमाल करके देख सकते हैं, जो ये भी हम गारंटी नहीं दे सकता है जो हमारा हिमोहिम इनको ठीक कर देंगे, ये लेके देख सकते हैं। यही है मेरा बात, ठीक है ना। और लास्ट के दो क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद सेशन को साइन ऑफ करेंगे। हमारे बीच में सरोज कुमार मलिक सर हैं, प्लीज सर अपना माइक आप ऑन कीजिए, प्लीज अपना क्वेश्चन आप पूछिए सर। सरोज कुमार मलिक सर, प्लीज सर अपना माइक आप ऑन कीजिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गौतम कर सर गुड मॉर्निंग। पंकज जी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। मैं सरोज कुमार मलिक, पूरी ओडिशा से, 69 इयर्स, जुलाई को 70 होगा। मैं ओमेगा 3 ले रहा हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, फिट रहता हूँ। ओमेगा 3 तो कोई खराब तो नहीं करेगा ना सर? नो, बहुत अच्छा। ओमेगा 3 आपका ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखेंगे, आपका हार्ट के अंदर आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारा हार्ट के अंदर लिपिड प्रोफाइल में आते हैं, उसको मेंटेन करेंगे। आपने बहुत अच्छा, यू आर 69 इयर्स ओल्ड, यू कैरी ऑन दैट, सुबह शाम आप ओमेगा 3 इस्तेमाल करते, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब ये नेचुरोपैथी का वंडरफुल नेचुरोपैथी, ये बहुत ही वंडरफुल काम करेंगे। इंस्टेड ऑफ एनी अदर मॉडर्न ड्रग्स और एनी अदर ड्रग्स, ये नेचुरोपैथी का एक्सेलेंट ड्रग्स है हमारा। मतलब जो दिल का बीमारी के लिए, हमारा दिल का अंदर जो बीमारी होता है, दैट इज कॉल्ड ड्यू टू लो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारा घट जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो अगर वो चीज हम ले, वो चीज में हमारा को क्या होगा, बहुत अच्छा मेंटेन होगा। तो अभी हमने बोल दिया, जो हमारा एटॉमी फैमिली में जो भी 45 के ऊपर है, हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे जे शुगर, व्हाइट शुगर बिल्कुल नहीं लेना, पिंक सॉल्ट लेना, पिंक सॉल्ट भी पिंक सॉल्ट लेना। उसके बाद चिकनावट चीज, जो ऑयल फ्री डाइट करते रहना, हफ्ता में 2 दिन ऑयल फ्री, और भी मैदा का चीज इस्तेमाल नहीं करने का, मैदा, ये सब चीज हम बता देते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा, ब्यूटीफुल। सो आपको नया चीज हम नहीं बताते, बहुत ही माने बहुत अच्छा आप लोगों को साथ मिलके मैं बहुत ही मतलब एंजॉयमेंट किया है, जो आप लोगों ने जिस तरह क्वेश्चन किया है, और जितना हो सके मैं आप लोगों को दिया है। लेकिन एटॉमी इज माय लाइफ, एटॉमी हमको नींद में भी एटॉमी, खाना खाते भी एटॉमी, सपोज आई एम ऑपरेशन थिएटर में भी एटॉमी, एटॉमी मेरा छाती में ही लगा। ग्रेट, यस, वंडरफुल सर। तो पवन जी, सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, अशफाक जी अनम्यूटेड हैं सर, अशफाक जी फट से अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। जी जी हाँ, नमस्कार डॉक्टर सर एंड नमस्कार ऑल एटॉमियंस। अशफाक जी एक सेकंड, अशफाक जी 1 सेकंड, एक क्वेश्चन बहुत बार ग्रुप में आ रहा है डाउन सिंड्रोम के ऊपर, डॉक्टर साहब ने आंसर दिया है और इसका रिकॉर्डिंग आपके पवन जी के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम का क्वेश्चन डॉक्टर साहब ने आंसर किया है। डाउन सिंड्रोम में देखिए, डाउन सिंड्रोम में उसका प्रेशर भी देखना पड़ता है, उसका शुगर भी देखना पड़ता है, उसका थायराइड भी देखना पड़ता है, मतलब हर चीज देख के तो आप बोल सकता है जी इसका ये गड़बड़ हो रहा है। राइट। आप इंस्टेंट जो अगर किसी को सडन डिप्रेशन हुआ, उसको अगर इंस्टेंट आप बोलेंगे जे हमारा प्रोडक्ट देके जे ठीक कर देंगे, नो, ये गलत बात है। इसको इमीडिएटली मेडिकल सेंटर में लेके जाना है, आज उसको इलाज करना है इसको, ठीक है ना। तो ऐसा है, आज पवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। पवन जी के साथ हमारे बीच में सर रितेश सर आ गए हैं। आपने सुबह इनको बोला था कि रितेश सर को याद कीजिएगा, क्योंकि हमें उनको बताना, कोलकाता जिस दिन आएंगे उनके पीछे बंगाली लड़कियां पड़ जाएंगी। रितेश सर प्लीज सर अपना माइक ऑन कीजिए सर। अरे उनका तो नाम दिया था मैं, फिरोज खान। रितेश सर आप तक वो कहाँ गए? आ गए सर, आ गए। हेलो हेलो। अरे सॉरी, मैं अनुज का फोन था, 1-1.5 घंटा बात हो गई वहां पे। हेलो, हाँ बताइए सर। आपको डॉक्टर साहब याद कर रहे हैं सर। डॉक्टर साहब कह रहे हैं फिरोज खान जी कहाँ हैं?
अरे हाँ वो सर का मैसेज आया है मेरे पास में। थैंक यू सर, डॉक्टर सर। एक तो अरे बॉम्बे बॉलीवुड में फिरोज खान जैसा किसी का मुखड़ा था? अब बताइए हमको बता दिया। आई एम ऑल्सो 63। फिरोज खान साहब क्या शकल से था, रियली आज भी याद आने वाला। याद आया फिरोज खान। राइट। सुबह से जब से वेरी नाइस ब्यूटीफुल ट्रेन में ही था तभी सर ने मेरे पास मैसेज किया, अरे तो फिरोज खान जी हैं, कहाँ हैं? हमने कहा सर रितेश सर हैं, फिरोज खान सर नहीं है। तो उनको बंगाल भेजिए, बंगाल उनकी जरूरत है। रितेश जी जरूर। रितेश जी आपका भी अच्छा ये लगता है आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। अभी हमारा ये प्रोडक्ट आ जाएंगे, स्पिरुलिना भी कुछ दिन के बाद आ जाएंगे। फिर आपको लेके हम कॉर्नर प्लेस का जहाँ तिरंगा लहर का है ना, तिरंगा लहर रहा है, वहाँ जाके गाना गाएंगे। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, और जिससे डर था तो वही बात हो गई। तो क्या बात है। यही डॉक्टर सर की जो है वो स्टाइल है मेरे ख्याल से, जिससे पूरा इंडिया जो है वो आपका इतना बड़ा फैन हो गया है। अरे क्या बात कर रहे हैं, हम क्या गलत बोला? राह में उनसे क्या आ गया? हिमोहिम आ गया तो सब डर रहे हैं। बात हो गया। ठीक रितेश सर जानते हैं, वेरी ग्राउंड टू अर्थ एंड वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी यू आर। मतलब आप उस चीज का ये आपकी बोलना चाहिए महानता है कि आप उसका क्रेडिट नहीं लेना चाह रहे, बट द वे यू आर कनेक्टिंग सब लोगों से जो आप कनेक्ट कर रहे हो ना, इट्स इनक्रेडिबल। इतनी बड़ी पर्सनालिटी होने के बाद में इतना डाउन टू अर्थ होना, वो चीज मेंटेन करना भी अपने आप में एक आर्ट है। नो अच्छा है। हमारा भी ईस्टर्न जोन में ऐसा निकुंज भाई है जो उड़ीसा में बड़ा सुशांत जी है, मनोज जी है, रवि जी है। इन लोग को हम लोग मिल के कलकत्ता में भी हमारा विवेक जी को कुछ टाइम पहले देखा था, उसके बाद विवेक जी कहाँ चला गया पता नहीं। तो इस तरह सब मिलके ही हम लोग को करना है। हम लोग हमेशा बोलते रहेंगे जो एटॉमी का हमारा जो प्रोडक्ट है बेस्ट इन इंडिया, बेस्ट वंडरफुल इन द वर्ल्ड, यही बात करते रहेंगे। राइट यही बात करते हैं। आगे जो भी प्रोडक्ट आएगा, आप कॉस्मेटिक बोलिए, आपका डेली यूजफुल का जो आइटम बोलिए, सब ही बहुत ही अच्छा। भाई बेकार का चीज नहीं बोल रहा हूँ मैं, झूठ मूठ नहीं बोलूंगा मैं कोई कंपनी के लिए, लेकिन वो मुझे जो धमकाना चमकाना है, वो क्या नाम उल्ट पुल्ट बातें करना, वो सब चीज से हम नहीं डरते हैं। ठीक है ना? हम वो माताश्री का दांत हमने ठीक किया था, जिस माताश्री 14 साल देश का प्रधानमंत्री रहे। ठीक है ना? और कुछ बताना नहीं, हम वो चीज बताना नहीं चाहता है। ठीक है? हम किसी से डरते नहीं। कहाँ प्रधानमंत्री है, कहाँ राष्ट्रपति है, इन लोगों को हमने सेवा किया जितना हमें हो सके। हम कभी गलत काम के लिए नहीं सोचा। हम आज भी सबको साथ लेके हम बोल रहा हूँ, जो हमारा एटॉमी आगे बहुत चीज कर सकता है, देश में शांति ले आ सकता है, वर्ल्ड का शांति लेके आ सकता है, वर्ल्ड का पीस लेके आ सकता है। हम पवन जी को धन्यवाद देंगे, रितेश जी को धन्यवाद देंगे, जो भी हमारा फैमिली के अंदर है, सबको मेनी थैंक्स एंड वेरी वंडरफुल गुड नाइट प्लीज। ओके सर, ओके सुपर सर। आप आए और आपने सेशन में अपना कीमती समय दिया, जबकि ये सेशन संडे को होने वाला था, लेकिन आपने अटेंडेंस बोला कि मैं संडे अवेलेबल नहीं रहूंगा, बाहर रहूंगा, और आप कल ही रखिए। तो मैंने इमीडिएटली रात में विकास सर को फोन किया, सर इमीडिएटली लिंक जनरेट कीजिए, नहीं तो सर संडे को अवेलेबल नहीं है। और कल आईएमए का मीटिंग है, वहाँ भी मुझे लेक्चर देना है। आईएमए का 500 डॉक्टर को सामने हमको बोलना है ये चीज काम कर रहा है, ये चीज अच्छा दवाई के बदले में काम कर रहा है। फिर हमको उड़ीसा में भी जाना है, वहाँ जाना है, धनबाद में जाना है, कहाँ दुनिया में कहाँ से बुलाया। हम तो लगता है आसमान में ही घूमते रहेंगे। विवेक सर आ गए सर, विवेक सर आ गए हैं, विवेक सर आ गए सर, आ गया। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ विवेक जी, हाँ क्या मुखड़ा है आपका सर सेशन सुनने के लिए सर पूरी टीम इंतजार कर रही थी। आज पूरी टीम ने सर जब तक सुना है, और मेरा सौभाग्य रहा कि आपसे मुलाकात करने का मौका मिला, और इस पर बहुत बड़ा काम करना है डॉक्टर साहब, और आपका तो सहयोग चाहिए हम लोग को। और इस तरह से आज जो सेशन आपने जो बताया डॉक्टर साहब, आज तो पूरा धमाल मच गया पूरा इंडिया में। मतलब लोगों के मैसेज आ रहे हैं अभी मेरे पास में, कहाँ से मैं कुछ नहीं बोल सकता। नहीं भाई, हम विवेक जी और पवन जी मैडम लोग है, हम अगर गलत कुछ बोला है शब्द तो हमको माफ कर देना, माफी मांगता हूं। बहुत अच्छा बोला सर, और हम लोग आपके मतलब बहुत ही आभारी हैं। और जितने मेरे पार्टिसिपेंट जिन्हें क्वेश्चन रह गया, प्लीज आप लोग मतलब ध्यान रखिए, अगला सेशन जल्दी डॉक्टर साहब का फिर अगले हफ्ते जरूर रखेंगे।
और कोशिश करेंगे फिर ज्यादा लोगों को इनवाइट करें। कारण क्या इतने सारे पार्टिसिपेंट हो जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को आपस में एंटरटेन करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे तो जो कॉमनली आ जाते हैं और अगला व्यक्ति हैंड रेज किया हुआ तो ये नहीं मालूम चलता अगले के पास क्वेश्चन क्या है। तो इसलिए मैं सुबह सबके ग्रुप पे मैसेज डाला था कि आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस को मेरे पास भेज दिए ताकि मैं उनको एक सीक्वेंस में डाल करके ताकि रिपीट ना हो और क्वेश्चन हम पूछ लें। तो प्लीज आप लोग अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन में रखेंगे, जैसे कल सेशन है, कल AITF की तरफ से हम लोगों का सेशन है जिसमें स्प्लिना पर होना है और हमारे बीच में मिस्टर AR शर्मा सर रहेंगे। तो वहां भी स्प्लिना पे बहुत बेहद जानकारी मिलने वाली है, लिंक आप लोगों को शेयर होगा। लेकिन जब आप लोग कॉपरेशन करेंगे, हम लोग कॉपरेट करेंगे तब काम करने में बहुत अच्छा मजा आएगा, क्योंकि बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है। हम लोग को समय के लिए होता है, हम लोग समय बचाना चाहते हैं क्योंकि डॉक्टर साहब का समय बहुत ही बेशकीमती है। डॉक्टर साहब कहीं और समय देंगे, किसी मरीज की सेवा करेंगे तो उसका भला होगा। तो आज का सेशन इतना ही। प्लीज आप सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कीजिए और कंपनी मोटो के साथ सेशन को साइन ऑफ करेंगे। और रितेश सर हमारे बीच में आए लास्ट में, क्योंकि उनकी मीटिंग चल रही थी कहीं और मैंने कहा डॉक्टर साहब आप याद करें रितेश आप सभी पार्टिसिपेंट को इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और आप सभी लोग अपने पूरे टीम मेंबर्स को शेयर कीजिए, जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके बीच में भी शेयर कर सकते हैं। और इसके पहले के सेशन भी चैनल पर अवेलेबल है, मेरे हैं, रितेश सर के हैं, तो ऑलरेडी उस पर आपको अच्छे खासे, ताकि क्वेश्चन रिपीट ना हो, कुछ नया लेकर के आइए। अब आप स्टूडेंट आ रहा है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और सेशन पे प्लीज अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को चेंज करना, स्किल लाना, तो आपको सक्सेस मीटिंग और सक्सेस सेमिनार इस तरह की जो मीटिंग में आना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। ओके, तो हम चलते हैं। फिर कल हम लोग ठीक 8 बजे मिलेंगे AITF के मंच पे। आप सभी लोगों का वहां पर स्वागत रहेगा। पूरी टीम के साथ आइए AITF की मीटिंग में, ताकि ज्यादा से ज्यादा उस सेशन का आप लोग लाभ ले सके। तब तक के लिए शुभ रात्रि और कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का। विकास सर आपका माइक ऑफ है सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट। जिनका क्वेश्चन रह गया है वो नेक्स्ट वीक में कवर किया जाएगा। ओके, डोंट वरी। और आप क्वेश्चन अगर भेज देंगे तो विल ट्राई टू रिजॉल्व इट आल्सो। जरूर। ओके, राइट। थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर, गुड नाइट।